आधे दिन बाद ये तियानी ने अपनी आंखें खोली और बैठ गया। उसने ठंडी हवा में सांस ली और उसके पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। इस समय बाय हानेक्स्यू और ये जियान एर ये तियानी के पास गए। जियाओ यी, क्या तुम ठीक हो? ये तियानी ने चारों ओर देखा। ये कहाँ है? तियानजिंग अकादमी का अस्पताल। ये तियानी ने अपना सिर खुजलाया। ये खबर तियान शुई पवित्र नगरी में पहले ही फैल चुकी थी। जब ये जियान एर ने ये खबर सुनी तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। यहाँ आने पर ही उसे यकीन हुआ। आखिर उसे क्या झेलना पड़ा? बाय हानेक्स्यू ने भी उससे पूछा और ये जियान एर को भी नहीं पता था। परिणाम क्या है? ये तियानी ने जल्दी से पूछा। आप जीते। बाय हानेक्स्यू ने ये तियानई की ओर देखा और कहा। इस समय ये तियानई उसकी नजरों में एक मैल था, लेकिन वह बहुत आकर्षक था। आत्मा शोधन क्षेत्र के 10वें स्तर पर उसके भाई को हराकर उसने एक किंवदंती बनाई। अंत में ये तियानई जीत गई क्योंकि बाय तियानहाओ ये तियानई के सामने गिर गई। दोनों ठीक थे। ये तियानई की आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी, जबकि बाय तियानहाओ को एक शक्तिशाली आघात लगा था। उसकी चोटें ये तियानई से ज्यादा गंभीर थीं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तब ये तियानी ने फिर बाय हानेक्स्यू को एक मुस्कुराहट दी जिसे केवल वे दोनों ही समझ पाए। बाय हानेक्स्यू ने ये देखा और जाने के लिए मुड़ी। मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। ये तियानी ने फिर ये जियान की ओर देखा। जियाओ यी, तुम वास्तव में क्या हो? ये शियान एर ये तियानी की स्थिति से बहुत हैरान थी। उसे लग रहा था कि ये तियानी बदल गया है, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि वो नहीं बदला है। हालांकि आज की प्रतियोगिता में ये तियानी अब पहले वाली ये तियानी नहीं रही। पिछली बार जब मैं बाहर गया था तो मुझे एक अवसर मिला। ये जियान एर की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने ये तियानी को देखा। अर्थात अब आप। ये तियानई ने अपने कंधे उचकाए और कहा, कम से कम मैं अब वो कूड़ा नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था। ये जियान एर को सुखद आश्चर्य हुआ। भाग्य से मिले अवसर ही व्यक्ति की नियति होते हैं। अगर भाग्य से मिले तो भाग्य से ही मिले। अगर भाग्य से नहीं मिले तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि ये तियानई अपने साधना पथ में बुद्धिमान थे। चलो घर चलते हैं, ये जियान एर ने कहा। एक मिनट रुको, पहले तुम वापस जाओ, मैं बाद में खुद वापस चला जाऊंगा। आपकी चोट? ये तियानई ने अपना सिर हिलाया। यह कोई बड़ी चोट नहीं है। मुझे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। इंतजार। ये तियानी ने ये जियान को बुलाया। ये जियान एर ने असमंजस में ये तियानी को देखा। मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्या आप मुझे इनाम नहीं देना चाहते? चुमा दे दे, उद्धरण चिन्ह। ये तियानी मुस्कुराया और अपने गाल पर थपथपाया। फिर ये जियान एर बाहर चला गया। मैं उसका फायदा क्यों नहीं उठा सकता? कम से कम मैंने छोटी हानजू का फायदा उठाया। फिर ये तियानी ने अपने बगल वाले कपड़े पहन लिए। ये कपड़े स्पष्टतः ये जियान एर द्वारा लाए गए थे। तभी दो प्यारे प्यारे नन्हे हाथ दरवाजे से चिपके हुए थे। फिर एक प्यारा सा सिर अंदर आया। बड़े भाई तियान यी, स्टार बेबी ने धीरे से पुकारा। बेबी। उसे देखकर ये तियानी का मूड बेहतर हो गया। बड़े भाई तियान यी, क्या आप ठीक हैं? स्टार बेबी ने चिंतित होकर पूछा। उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कोई देख लेगा और खबर फैला देगा। मैं ठीक हूँ, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मुझे तुम्हें गले लगाने दो। स्टार बेबी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। नहीं, यहाँ कोई है। यह अच्छी बात है कि बड़े भाई तियान यी ठीक है। फिर जिंग एर पहले निकल जाएगा। दादाजी जिंग एर को बुलाएंगे। बड़े भाई तियान यी, आप बहुत बढ़िया हैं। स्टार बेबी ने प्रशंसा से कहा और फिर चुपचाप भाग गया। ये तियानी मुस्कुराई। भाड़ में जाओ। वह कबूल करना भूल गया। अब जबकि आसमान में अंधेरा छा गया था और बदमाश व्यवस्था खत्म होने वाली थी, उसे बाय हानेक्स्यू के सामने अपना गुनाह कबूल करना ही था, वरना जीजी चली जाती। फिर ये तियानी बाहर चला गया। बड़े भाई तियान यी, बाहर दो खूबसूरत लड़कियां वहां से गुजरी। ये तियानी को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। फिर उन्होंने अनजाने में ये तियानी को उठाने में मदद की। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। बहुत ज्यादा सुंदर होना बहुत लोकप्रिय था। दोनों लड़कियां ये तियानई को बाय तियानहाओ के कमरे में ले गईं। कमरे में बाय हानेक्स्यू उसके बगल में बैठा था। वह आधा लेटा हुआ बाय हानेक्स्यू से बातें कर रहा था। वह अच्छी हालत में लग रहा था। ये तियानी अजीब तरह से अंदर चली गई। बाय तियानहाओ ने ये तियानई की ओर देखा और जल्दी से कहा, ये तियानई, जल्दी से मुझे बताओ, मुझे हराने वाली मार्शल तकनीक का स्तर क्या था? मुझे बताओ मैं क्यों हारा? बाय तियानहाओ ने स्पष्ट रूप से हार मान ली। हालांकि उसे अपने जीवन पर संदेह हो रहा था। उसे लगा कि 10वें स्तर के ईश्वरीय शोधन क्षेत्र द्वारा उसे हराना अविश्वसनीय था। अगर ये तियानई ने कहा कि युद्ध तकनीक उच्च कोटि की है तो वह इसे स्वीकार कर सकता था। स्वर्गीय स्तर, ये तियानी ने कहा। हफ। बाय तियानहाओ ने एक लंबी सांस छोड़ी। मैंने अन्याय नहीं किया, मैंने अन्याय नहीं किया। बाय तियानहाओ ने आह भरी। स्वर्गीय स्तर की मार्शल तकनीक। बाय हानेक्स्यू ने ये तियानई की ओर देखा। निश्चित रूप से उसका सामना एक सौभाग्य से हुआ था। उसे किसी विशेषज्ञ की विरासत भी मिल सकती थी, अन्यथा इतने कम समय में उसका ऐसा बनना असंभव था। उसके पास स्वर्ग स्तर की युद्ध तकनीक भी थी। उसके बाय परिवार में सर्वोच्च स्तर की युद्ध तकनीक केवल पृथ्वी स्तर की 10 सितारा युद्ध तकनीक थी। स्वर्ग स्तर की मार्शल तकनीक वास्तव में भयानक थी। दरअसल एब्सोल्यूट जीरो एक ईश्वरीय मार्शल तकनीक थी। हालांकि ये तियानी इसे खुलकर नहीं कहेगा। सच कहूं तो वह ईश्वरीय मार्शल तकनीक की असली ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। छोटी हानेक्स्यू, आओ आओ। ये तियानई ने फिर मुस्कुराते हुए बाय हानेक्स्यू की ओर हाथ हिलाया। बाय हानेक्स्यू, वह इतना दुखी क्यों था? वह मोटे तौर पर जानती थी कि ये तियानी क्या कहना चाहती थी। अगर कुछ है तो ठीक होने तक प्रतीक्षा करें। नहीं, मुझे अभी कहना होगा। बाय हानेक्स्यू ने आह भरी और ये तियानई का पीछा किया। हमारी पिछली शर्त के बारे में। ये तियानई बाय हानेक्स्यू के सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट उभर आई। बाय हानेक्स्यू जानती थी कि ये तियानई यही कहना चाहती थी। वह सचमुच हार गई थी। उसकी हार वाकई अप्रत्याशित थी, लेकिन वह आश्वस्त थी।
हालांकि एक सामान्य युद्ध में बाई हानेक्स्यू ये तियानई को इस स्तर की युद्ध तकनीक दिखाने का मौका नहीं देती, लेकिन वो सचमुच हार गई थी। बाई हानेक्स्यू कभी भी अपनी बात न मानने वाली इंसान नहीं थी। हालांकि ये तियानई उसका प्रेमी था, वह बहुत सुंदर था और उसकी प्रतिभा को शक्तिशाली माना जाता था। सच कहूं तो ये तियानी के प्रति उसका पूर्वाग्रह काफी कम हो गया था। हालांकि उसका चरित्र बहुत खूब। आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे व्यक्ति होंगे। ये तियानी ने देखा कि उसने कुछ नहीं कहा और दुखी होकर कहा, नहीं। बाई हानेक्सू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तब, चूंकि मैं तुमसे हार गया हूं, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करूंगा। हालांकि प्रेमी और प्रेमिका तो प्रेमी और प्रेमिका ही होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं सहमत न हो जाऊं। बाई हानेक्सू ने गहरी सांस ली और ये तियानई की ओर देखा और कहा, वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से लेती और कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। जहां तक उसकी बात है, क्या उसे ये तियानी पसंद थी? बेशक वह उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसे अपना वादा निभाना था और ये तियानी को कुछ समय देना था। अगर उस समय वह उसे पसंद नहीं करती तो क्या उनका अलग हो जाना ठीक नहीं होता? ये तियानी हंसा। अच्छा, डिंग। मिशन पूरा करने पर बधाई। बाई हानेक्स्यू को सफलतापूर्वक स्वीकार करना। मिशन पुरस्कार, स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक बवंडर। ये 3 घंटे में जारी किया जाएगा। डिंग। आपने मिशन शुरू कर दिया। बाई हानेक्स्यू को नीचे धकेलो। मिशन पुरस्कार, पीक डोमेन को पहले ही अनलॉक करना। मिशन अवधि, स्कमबैग सिस्टम के अस्तित्व के दौरान। डिंग। स्कमबैग सिस्टम के अल्टीमेट मिशन 12 को पूरा करने पर बधाई। कृपया अच्छा काम जारी रखें। ये तियानी ने राहत की लंबी सांस ली। तो फिर मैं पहले घर जाऊंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ एक कमरा खोलूंगा और पोकर खेलूंगा। ये तियानी ने मुस्कुराते हुए बाई हेंक्स्यू से कहा। बाई हेंक्स्यू फिर वह कमरे में चली गई। ये तियानी भी घर चला गया। स्कमबैग सिस्टम लगभग खत्म हो चुका था। अगर उसने आज रात ये शियाइन को नीचे नहीं धकेला तो उसके अहंकार अंक शून्य हो जाएंगे। उसे या तो उससे पहले उन्हें खर्च करना होगा, या उसे आज रात नीचे धकेलना होगा। ये तियानई की घटना से भारी हंगामा हुआ और यान कबीला और भी अधिक स्तब्ध रह गया। चुशेन, क्या आपने ये तियानी की घटना के बारे में सुना है? यान चाओयुआन ने यान चुशेन की ओर देखा। मैंने सुना है कि उसने बाई तियानहाओ को हराया था, जो रहस्यमय स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। आप क्या सोचते हैं? यान चाओयुआन ने चाय का एक घूंट लिया और पूछा। पिछली बार जब मैं बाहर गया था तब मैं उससे मिला था और वह केवल शरीर शोधन क्षेत्र में था। या तो ये सच है या वह अपनी ताकत छिपा रहा था। बाई तियानहाओ को हराने के लिए उसने एक शक्तिशाली मार्शल तकनीक पर भरोसा किया था। यान चाओयुआन ने सिर हिलाया। ये सही है, वह एक शक्तिशाली मार्शल तकनीक पर निर्भर था। इससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती है कि ये तियानई और ये जियान एर के पीछे कोई शक्ति या व्यक्ति है। ये तियानई के परिवर्तन और मार्शल तकनीक की उत्पत्ति उसी से हुई होगी। तो फिर हमारा यान कबीला उन पर आक्रमण करने का साहस क्यों करेगा? यान चुशेंग ने पूछा। यान कबीले की घटना उजागर हो गई होगी और ये जियान एर अकेले ही आए और चोटों के साथ लौटी। अब तक कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, इसका क्या मतलब है? यान चुशेंग ने एक पल सोचा और कहा, यह बहुत संभव है कि उस व्यक्ति ने ये तियानई को इसलिए पढ़ाया क्योंकि वह उनका एहसानमंद था और वह व्यक्ति पहले ही जा चुका होगा। ये सही है, यही वजह है कि मैं उन्हें मारता रहा। अगर वे दोनों नहीं मरे तो मुसीबत का कोई अंत नहीं होगा। अब भी ये तियानई एक खतरा बन गई है। यान चाओयुआन की आंखें क्रूर थीं, लेकिन मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यान चुशेंग ने अपना सिर हिलाया। तो फिर डरो मत। यान चाओयुआन ने फिर उसे एक गोली दी। ये गोली हमारे यान परिवार के पूर्वजों द्वारा दी गई थी। यह एक योद्धा को आत्माशोधन क्षेत्र से सीधे गहन स्वर्गीय क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंचने में सक्षम बना सकती है। चूंकि यह एक आपात स्थिति है और ये तियानई अचानक शक्तिशाली हो गई है, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है। यान चुशेंग ने इसे लिया। मैं समझता हूँ, मुझे निराश मत करो। इस गोली का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा क्योंकि ऐसी स्थिति होना नामुमकिन था। सिर्फ जब कोई मुश्किल से उबरने के करीब होता है तभी कोई गोली उसे मुश्किल से निकलने में मदद करती है। जाहिर है, यान चाओयुआन को यह बात समझ नहीं आई और उसने इसे इतना संजोकर रखा कि उसने इसे अपने बेटे को भी दे दिया। दूसरी ओर ये तियानी घर लौट आया। ये शियानर ने उसके लिए स्नान की तैयारी की और ये तियानी ने कुछ देर बाथटब में साधना की। उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं और वह देवी बड़ी बहन द्वारा दी गई संत ग्रेड भाग्य गोली का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था। इसका इस्तेमाल तब किया जाना था जब वह बेहद खतरनाक स्थिति में मरने वाला था। जब वह बाहर आया तो ये जियानर ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर रखा था। चलो खाते हैं, ये जियान एर ने ये तियानई से कहा। ये तियानी ने उन व्यंजनों को देखा जो उसे पसंद थे। इसके अलावा आज उसने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए उसने बड़े बड़े कौर खाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे खाओ, मैंने बहुत कुछ बना लिया है। ये जियान ने ये तियानी को एक गिलास पानी दिया। बहन, तुम भविष्य में मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये तियानई की बातें सुनकर ये जियान एर ने थोड़ा सा मुंह बनाया। इन दिनों यान परिवार से सावधान रहना। मेरी पोल खुल गई है और वे हमें खत्म कर सकते हैं। ये शियानर ने ये तियानी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने बात ही बदल दी। मुझे पता है। ये तियानी की आंखों में तेज चमक आ गई। खाने के बाद जल्दी आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। ये शियानर खड़ी हो गई। अरे बहन, ये तियानी ने उसे पुकारा। ये जियान एर ने ये तियानी की ओर देखा। क्यों न मैं आज रात तुम्हारे साथ सोऊं? ये तियानी मुस्कुराई। ये शियानर ने भौहें चढ़ाई। ऐसी बातें दोबारा मत कहना। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन तुम हर दिन मेरे साथ रहती हो। तुम बहुत खूबसूरत हो और हम भाई बहन भी नहीं हैं। जब तक मैं तुम्हें और नहीं देख पाऊंगा, मैं ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा।
मैं एक सामान्य इंसान हूँ, उस दिन तक जब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरा देता, ये त्यानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खेती करने वापस जा रहा हूँ। बहन, ये त्यानी ने उसे फिर से पुकारा। ये शियानर वहीं रुक गई। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मुझे अस्वीकार कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बाई हानिक्सू पहले से ही मेरी प्रेमिका है। ये जियान एर ने आश्चर्य से ये त्यानी को देखा। मैं कल उसके साथ रहने जाऊंगा ताकि वह भविष्य में मेरा ख्याल रखे। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो जाओगी, तो मैं बाई हानिक्सू को मना कर दूंगा। लेकिन चूंकि तुम तैयार नहीं हुई, इसलिए मैं सिर्फ उसके घर जा सकता हूँ। ये जियान एर ने ये त्यानी की ओर देखा। ठीक है, ये भी अच्छा है। उसने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। बेशक वह हैरान थी, क्या हुआ, या ये त्यानी उससे झूठ बोल रही थी। उसे बाई हानिक्सू से पूछना पड़ा। ये त्यानी ने ये सब क्यों कहा? क्योंकि ये शियानेर को यान परिवार के अलावा सिर्फ उसकी ही परवाह थी। अगर वह ये शियानेर को छोड़कर बाई हानिक्सू के साथ रहने लगे, तो ये शियानेर को लगेगा कि ये त्यानी के पास उसकी देखभाल करने वाला कोई है। साथ ही ये त्यानी के और भी मजबूत होने से उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। वह चंद्रदेव के महल में साधना करने भी जाएगी और एक शीर्ष शक्ति बन जाएगी। ये त्यानी उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। भले ही ये त्यानी के पास हजारों खजाने हों, फिर भी वह ये जियान एर की साधना की तुलना नहीं कर सकता था। बेशक ये त्यानी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और बाई हानिक्सू को बताया। नहीं, बाई हानिक्सू ने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। बेबी, मैं यह अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो? तो फिर इस शो में मेरी मदद करो। जब वो चली जाएगी तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, है ना? हम दोनों एक एक कमरा ले लेंगे। बाई हानिक्सू एक पल के लिए हिचकिचाई। ठीक है, उसे नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है, लेकिन उसे ये त्यानी से सावधान रहना था। हालांकि अब वे डेटिंग कर रहे थे, फिर भी उसे ये त्यानी पर भरोसा नहीं था। वह किसी लड़के के साथ सिर्फ इसलिए सेक्स नहीं कर सकती थी क्योंकि वे रिलेशनशिप में थे, है ना? शुक्रिया, मेरी बहन आपसे जरूर बात करना चाहेगी। बाद में दूसरी तरफ ये शियानर बाई हानिक्सू से बातें कर रही थी। बाई हानिक्सू ने ये त्यानी के निर्देशों के अनुसार ये शियानर से बातें की। जितनी ज्यादा वे बातें करती गईं, ये शियानर उतना ही हैरान होती गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे दोनों। उसे ये त्यानी की बातों पर संदेह हो सकता था, लेकिन उसे बाई हानिक्सू की बातों पर विश्वास था। ये त्यानी को विश्वास था कि बाई हानिक्सू कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। फिर वह अपने कमरे में लौट आया। असल में वह स्टार बेबी के सामने अपना गुनाह कबूल करने और स्कमबैक सिस्टम के अल्टीमेट मिशन को पूरा करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पाया। उसने अंदाजा लगाया कि उसके दादाजी ने उससे पूछताछ की होगी। उसे इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर उसने इसे पूरा नहीं किया तो कोई बात नहीं, बस एक हुनर कम हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। उसके पास पहले से ही काफी हुनर है। और ये शियानर की बात, अगर वह उसे नीचे नहीं धकेल सकता था तो वह क्या कर सकता था? फिर ये त्यानी ने अपने सारे अंक खर्च कर दिए। एक ग्रिम रीपर का नोट, 2 9 परिवर्तन आत्मा वापसी गोलियां, एक पृथ्वी को हिला देने वाला स्वर्गीय सूर्य, 3 इच्छा पत्थर, 3 स्वर्ग रैंक वाले बैरीज और 10 गुप्त हॉट केक। ये त्यानी को लगा कि सीक्रेट हॉट केक बहुत उपयोगी है। उसे और तैयारियां करनी थी। जहां तक ईश्वर के दंड के स्वर्गीय आह्वान की बात है, तो वह उसे वहन नहीं कर सकता था। ये त्यानी ने सब कुछ अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी में डाल दिया। ये त्यानी ने जानबूझकर ग्रिम रीपर के नोट को देखा। वह बस पूछना चाहता था, क्या तुम्हें यकीन है कि यह 2.5 युआन की नोटबुक नहीं है? अभी भी 5 मिलियन बचे हैं। ये बस पहिया आजमाने के लिए पर्याप्त है। फिर ये त्यानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मन बदल लिया। डिंग, दुर्भाग्य से आप इनाम से चूक गए। ये त्यानी, क्या बकवास है। डिंग, क्योंकि लिटिल ब्रदर होस्ट बहुत सुंदर है, सिस्टम लिटिल ब्रदर होस्ट को एक अतिरिक्त ड्रॉ देगा। ड्रॉ शुरू होता है। ये त्यानी, बहुत खूब, यह शापित आकर्षण। डिंग, सेंट रैंक स्किल 9 ड्रैगन्स बन द हेवंस प्राप्त करने पर बधाई। वोट देना याद रखना। वोट देने के बाद मैं मार्च में सिंगल हो जाऊंगा। हे, मुझे लगता है कि 8 पत्नियां होना बहुत फायदेमंद है। ये त्यानी का शरीर कांप उठा। संत स्तरीय मार्शल कौशल, पीला, काला, पृथ्वी और आकाश संत युद्ध कौशल थे। तियानशुई पवित्र नगर के 4 प्रमुख कुलों के पास भी स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानशुई पवित्र नगर एक छोटा साम्राज्य था। लेकिन संत स्तर के बारे में क्या? कितने महाद्वीप हो सकते हैं? बहुत खूब, ये प्रणाली अद्भुत है। तभी ये त्यानी के मन में यादों की एक लहर दौड़ गई। 9 ड्रैगन स्वर्ग को जला रहे हैं। इस प्रणाली की सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस स्तर का कोई भी मार्शल कौशल विशेषज्ञ कई वर्षों के बाद ही मार्शल कौशल की सतह को छू पाता था। लेकिन ये त्यानी इसका सीधा इस्तेमाल कर सकता था। शुरुआत में ये त्यानी अभी भी चिंतित था कि वह अपने राज्य में संत स्तर के मार्शल कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन जांच करने के बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। पता चला कि 9 ड्रैगन्स बर्निंग द हेवंस एक उन्नत अग्निगुण वाला मार्शल कौशल था। इसके कुल 9 चरण थे। अब ये त्यानी केवल पहले चरण का ही उपयोग कर सकता था। सिंगल ड्रैगन बर्निंग द हेवंस केवल एक अग्नि ड्रैगन की शक्ति को ही मुक्त कर सकता था। लेकिन अगर वह केवल एक अग्नि ड्रैगन भी होता तो भी उसे एक संत स्तरीय मार्शल कौशल द्वारा मुक्त किया जाता। इसकी शक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। एक बार जब आप 9 ड्रैगन्स बर्निंग द हेवंस को मुक्त कर लेते तो आप आकाश में एक छेद भी जला सकते थे। लानत है, मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। संत स्तर कई तारों में विभाजित नहीं था। जहां तक वायु गुण वाले युद्ध कौशल की बात है, तो उसने पहले ही 3 तारा स्वर्ग स्तर का बादलों को पार करने वाला पवन कौशल सीख लिया था। उसे नहीं पता था कि यह कितना शक्तिशाली है, लेकिन ये पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल 1000 मील बर्फ से कमजोर तो नहीं होना चाहिए था, है ना? दिन में प्रतियोगिता के दौरान ये त्यानी आमतौर पर इस तरह की परम शून्य शक्ति का उत्सर्जन नहीं कर पाती थी। लेकिन चूंकि ये त्यानी ने अद्वितीय पवित्र हृदय कमल को परिष्कृत किया था, इसलिए ये त्यानी की आत्मिक ऊर्जा उसी लोक के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक सघन थी।
इसलिए ये त्यानी लगातार 2 पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल का उपयोग करने के बाद भी दिव्य रैंक मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता था। हालांकि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। सामान्य परिस्थितियों में 3 पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल का उपयोग करने के बाद ये त्यानी की आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती। इसलिए इस सर्वोच्च पवित्र हृदय कमल ने उसकी बहुत मदद की। उसका वर्तमान युद्ध कौशल बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। यह एक स्वर्गीय या संत स्तर का युद्ध कौशल था जो स्वर्गीय जलसंत नगर के बड़े परिवारों के पास भी नहीं था। दुर्भाग्य से वह इसका उपयोग केवल कुछ ही बार कर पाया क्योंकि उसे गहन स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ना था। यदि आत्मा शोधन क्षेत्र का 10वां स्तर एक 10 वर्षीय बालक था तो गहन स्वर्ग क्षेत्र एक 16 वर्षीय किशोर था। अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि इस प्रमुख क्षेत्र को पार करना बहुत कठिन था। ये त्यानी की ईश्वरीय स्तर की प्रतिभा को पार करने में आमतौर पर लगभग 4 महीने लगते थे। आत्मा शोधन क्षेत्र से रहस्यमय आकाश क्षेत्र में चढ़ना एक पूर्णतः गुणात्मक परिवर्तन था, लेकिन वह ठीक था। चूंकि उसका क्षेत्र बहुत तेजी से ऊपर उठा था, इसलिए उसे इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। ये जियान एर अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रही थी। ये त्यानी को अब उसकी जरूरत नहीं रही। कुछ दिन पहले रसोई में उनकी बातें हुई थी और ये त्यानी ने उससे पूछा था कि क्या वह उसे छोड़ देगी। उसने कहा था कि वह तभी जाएगी जब उसे उसकी जरूरत नहीं रहेगी। बस कुछ ही दिनों में ये सच में हो गया। ये अच्छी बात थी, अब वो उतना घटिया नहीं रहा और हानजू के साथ उसकी जोड़ी भी बन गई थी। इसका मतलब था कि उसे बाई कबीले का संरक्षण प्राप्त था। जब तक वो इतना बदमाश होना बंद कर देगा सब ठीक रहेगा। और हाँ, ये जियान एर, शायद मुझे सचमुच चले जाना चाहिए। ये जियान एर ने खुद को आईने में देखा। वह जानती थी कि चंद्रदेव के महल में जाकर 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को नष्ट करने का क्या मतलब है। जैसे ही वह हिचकिचा रही थी कि जाए या नहीं, ये त्यानी अब वह कचरा नहीं रही। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्ग ने उसे प्रकाश की एक किरण दिखा दी थी? आधी रात को सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा जिससे ये त्यानी की साधना बाधित हो गई। डिंग, दुर्भाग्य से मेजबान ने स्कम्बैक सिस्टम का अल्टीमेट क्वेस्ट पूरा नहीं किया है। पूरा होने की प्रगति आधा। सजा गायब हो गई है और अल्टीमेट क्वेस्ट का इनाम नहीं दिया जाएगा। अगर आप स्कम्बैक सिस्टम को फिर से जगाना चाहते हैं तो आपको 10,000 कुडोस पॉइंट्स देने होंगे। डिंग, रैंकर के रैंडम सिलेक्शन सिस्टम को बेतरतीब ढंग से सक्रिय करने के लिए होस्ट को बधाई। सिस्टम में अल्टीमेट क्वेस्ट नहीं है और सिस्टम बेतरतीब ढंग से 4 क्वेस्ट ट्रिगर करेगा। क्वेस्ट सामग्री होस्ट से संबंधित है। क्वेस्ट के दौरान प्राप्त कोई भी लाभ सिस्टम से संबंधित होगा। सिस्टम बेतरतीब ढंग से 4 रैंकर्स का चयन करेगा और सभी क्वेस्ट पूरा होने के बाद अगला सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। यदि रैंकर के रैंडम सिलेक्शन सिस्टम की अवधि के दौरान 4 क्वेस्ट पूरे नहीं होते हैं तो सिस्टम की सजा होगी, सिस्टम गायब हो जाएगा और सभी क्वेस्ट पूरे हो जाएंगे। कुडोस पॉइंट्स जोड़ 5 मिलियन। ये त्यानी क्या बकवास है। डिंग, रैंकर की रैंडम सिलेक्शन सिस्टम ने पहली खोज हैंडसम होस्ट की दिव्य रैंक हेवन डिफाइंड स्पिरिचुअल वेपन शुरू कर दी है। सिस्टम ने बेतरतीब ढंग से लक्ष्य का चयन किया है, इमोर्टल सेक्ट के ग्रेट एल्डर लॉन्गेविटी वेनरेबल। खोज की समय सीमा 1 दिन। ये त्यानी, उसने मोटे तौर पर यह समझ लिया था कि इस प्रणाली का मतलब है कि वह अपने से जुड़े 4 कार्यों को बेतरतीब ढंग से शुरू कर सकता है। उदाहरण के लिए पहला कार्य उसे एक दिव्य पद आध्यात्मिक हथियार देगा और फिर यह महाद्वीप पर किसी व्यक्ति को बेतरतीब ढंग से चुनकर उसे यह शक्तिशाली हथियार देगा। ये कार्य पुरस्कार के बराबर था। दूसरे शब्दों में, ये कार्य उसके, ये त्यानी के द्वारा नहीं बल्कि महाद्वीप के 4 बेतरतीब लोगों में से किसी एक द्वारा किया जाएगा। लेकिन आखिर कौन इतना मूर्ख होगा कि यहाँ आकर मुझे दिव्य आध्यात्मिक हथियार दे देगा? यदि वे नहीं आते तो क्या मुझे जाकर उन्हें ढूंढना होगा? ये प्रणाली बेकार है ना? क्या ये घोटाला है? और क्या तुम मेरी आवाज नहीं खो सकते? ये बहुत डरावना है। ये त्यानी असहाय होकर रोई। वह क्या करने जा रहा था? 4 महान अमर संप्रदायों में से एक अमर संप्रदाय। आसमान में चमकता चांद लटका हुआ था और एक अलौकिक अमर क्यूई पर्वत शिखर पर 2 प्यारी चोटियों वाली एक छोटी सी लोली सफेद शिष्य की वर्दी पहने चांदनी में आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी। वह काफी गंभीर लग रही थी। तभी उसने अचानक अपनी एक आंख खोली और पास ही एक पेड़ पर आंखें बंद करके ध्यान कर रहे सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसने धीरे से अपना गोल मटोल छोटा सा हाथ बढ़ाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर किशमिश निकाली और जल्दी से उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान करना जारी रखा। जैसे ही उसने खाना खत्म किया और चुपके से एक और किशमिश लेने वाली थी, उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। मास्टर, हे। छोटी लोली अजीब तरह से मुस्कुराई। टकराना, आदरणीय दीर्घायु। आदरणीय ने अपना छोटा सा सिर खटखटाया। तुम छोटी बच्ची हो, खेती करते समय तुम खाना चुराना नहीं भूलती। अगर तुम ऐसी हो तो तुम अमर कैसे बनोगी? आदरणीय दीर्घायु। आदरणीय ने अपना सिर हिलाया। मास्टर, मैं खेती नहीं करना चाहती। छोटी लोली ने मुंह बनाया। साधना करने से आपको मानवीय और स्वर्गीय शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए महान शक्ति प्राप्त होगी। आदरणीय दीर्घायु। आदरणीय ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन दूसरे चाचा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी त्यानलेई से डरता है। अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी। डिंग, छोटे बूढ़े आदमी कृपया ध्यान दें। यादृच्छिक शक्ति ने आपको चुना है। दिव्य स्तर की दिव्य तलवार, सितारों से भरा आकाश और पवित्र शहर का सुंदर ये त्यानई। दिव्य तलवार उसके पास भेजो। यदि आप इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आदरणीय दीर्घायु। आदरणीय, वहां कौन है? आदरणीय दीर्घायु। आदरणीय चिल्लाया। मास्टर, वो व्यक्ति कहाँ है? आपने मुझे यह नहीं बताया कि हम त्यानलेई से डरते हैं या नहीं। आदरणीय दीर्घायु। आदरणीय ने भौहें चढ़ाई और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दूसरे चाचा त्यानलेई से डरते हैं। मैं एक सर्वोच्च प्राणी हूँ। मेरे लिए त्यानलेई क्या है? स्वर्गीय दंड थंडर के अलावा त्यानलेई मेरे साथ क्या कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। छोटे बूढ़े, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ।
उठो और जल्दी जाओ, अन्यथा त्यानली तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। वहां कौन है? अब बाहर आओ। आदरणीय दीर्घायु आदरणीय ने शून्य की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बूढ़े आदमी को धमकी दो और उससे कहो कि वह आकाशीय तलवार, तारों से भरा आकाश किसी और को दे दे? क्या मजाक? अगर बूढ़ा आदमी मना कर दे तो क्या होगा? गड़गड़ाहट। बहुत खूब गुरुजी, कितना बड़ा गरजता बादल है। छोटी लोली ने उत्साह से शून्य की ओर इशारा किया। आदरणीय दीर्घायु आदरणीय ने घुटन भरी सांस ली। उन्हें इस बारे में बुरा क्यों लगा? धमाका। अगले ही पल बिजली गिरी। आह उफ, मास्टर आपने मुझसे झूठ बोला। आपकी दाढ़ी जल गई है। इस साल जिन छोटे भाई बहनों ने सिफारिश के लिए वोट दिया वे भाग्यशाली हैं। हे मैंने सुना है कि बिग जीजी और बिग मिमी ने इसके लिए वोट दिया है। खैर मैंने सभी 4 नंबरों के लिए वोट दिया। यह शायद बहुत बड़ा है। अगली सुबह ये तियानी ने अपनी आंखें खोली। कल रात ये तियानी को सिस्टम से पता चला कि उसे ढूंढने वो नहीं बल्कि चुना हुआ आदमी गया था। अगर वो नहीं आया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर ये तियानी ने चुपके से उसे अंगूठा दिखा दिया। ये तियानी ने सिर खुजलाया, नहाया और बाहर चला गया। आज का नाश्ता असाधारण रूप से स्वादिष्ट था। तुमने इतना क्यों बनाया? ये तियानी ने आश्चर्य से ये जियान से पूछा। क्या तुम हानेक्स्यू के साथ नहीं रहोगी? साथ रहने के बाद मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। आज मैं ज्यादा बनाऊंगी। ये जियान एर ने ये तियानी को देखा और कहा, ये सच है। ये तियानी ने मीट पैटी का एक टुकड़ा काटा। ये जियान एर ने उसे कुछ बार और देखा। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, अनजान मत बनो, ये जियान एर ने कहा। मुझे पता है, अन्य लड़कियों के साथ बातचीत मत करो अन्यथा हानेक्स्यू दुखी हो जाएगी। ओह, इसके अलावा अगर आपको खेती के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हानेक्स्यू से पूछिए। मुझे पता है, मैं कहता हूँ, बहन आज तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो? ये जियान एर ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही यहाँ से जाने की योजना बना ली थी। ये तियानी बेशक कुछ देख सकता था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं अकादमी जा रहा हूँ, रास्ते में खाना खा लूंगा। आपकी चोट कुछ नहीं है, चलो चलें। मैं दोपहर को अकादमी जाऊंगा और हम साथ साथ चलेंगे, ये जियान एर ने कहा। ठीक है। फिर ये तियानी वहां से चली गई। ये जियान र ने उसकी तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यांग परिवार, ये परिवार की नफरत, ये परिवार का बदला। तियानशुई अकादमी में 10 कदमों पर आपको 10 लोग मिलेंगे। उनमें से 8 ये तियानी के बारे में बात कर रहे थे। ये तियानी निस्संदेह एक उभरता हुआ सितारा बन गया था। भाई तियानयी। जब ये तियानी स्कूल में दाखिल हुआ तो प्रवेश द्वार पर खड़ी लड़कियों का एक समूह दौड़कर उसे घेर लिया। उनके हाथों में या तो खरीदा हुआ नाश्ता था या खुद बनाए हुए बेंटो बॉक्स, दूध वाली चाय और सोया दूध। कल के बाद ये तियानी पहले से ही एक जीनियस बन चुका था। शायद वो अब भी एक बदमाश था लेकिन सबकी नजरों में कम से कम वो पहले जितना बुरा तो नहीं था। और भी लड़कियां थी जो उसकी तारीफ करती थी। बड़े भाई तियानयी, ये नाश्ता मैंने आपके लिए खरीदा है, इसे खाए। बस करो, जो तुमने खरीदा है उसकी तुलना मेरे द्वारा खुद बनाए गए से कैसे की जा सकती है? बड़े भाई तियानयी, मैं इस बाघ के लिंग को पाने के लिए खास तौर पर 2 काले पवन बाघों को मारने राक्षसी पशु क्षेत्र गया था। इसे बनाने में मुझे पूरी रात लग गई। आप इसे क्यों नहीं आजमाते? अगर आप इसे अभी नहीं आजमाना चाहते तो क्या आप इसे खाने के लिए मेरे घर आएंगे? ये तियानी, चले जाओ। भाई तियानयी, मैं तुम्हें दूध दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब दूर खड़े लोगों ने ये देखा तो वे घृणा और ईर्ष्या से भर गए। हे चलो पहले दूध पीते हैं। किन चाओ पास आया और ये तियानी की तरफ देखा। उसने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब उसके आसपास पहले की तरह ज्यादा लड़कियां नहीं थी। वह स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था लेकिन आज सारा ध्यान ये तियानी पर था। वह आश्वस्त नहीं था, एक निकम्मे को ऐसा अवसर कैसे मिल सकता है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वो ये जियान एर का पीछा करता रहेगा सब ठीक रहेगा। तभी सफेद पोशाक पहने बाई हानेक्स्यू वहां आए। ये दृश्य देखकर उसकी भौहें तन गईं। ये दृश्य देखकर वह दुखी क्यों हुई? जब लड़कियों ने बाई हानेक्स्यू को देखा तो उनमें से कुछ ने स्वतः ही उसके लिए रास्ता बना लिया। बाई हानेक्स्यू ने अपने हाथ में लिया हुआ बेंटो बॉक्स ये तियानी को सौंप दिया। ये तुमने बनाया? ये तियानी ने पूछा। बाई हानेक्स्यू ने सिर हिलाया और चली गई। चूंकि वह ये तियानी के साथ अभिनय कर रही थी इसलिए वह पूरी कोशिश करती और दिखाती कि वे प्यार करते हैं। जब समय आता तो ये जियान एर को कुछ भी शक नहीं होता। अरे प्रिय, मेरा इंतजार करो। फिर ये तियानी ने उसका पीछा किया। क्लेटर, दरवाजे पर लिन चांगटियन के हाथ में दूध वाली चाय फिर से जमीन पर गिर गई। नहीं, पहले तो उसे थोड़ी उम्मीद थी लेकिन अब बाई हानेक्स्यू ने खुद ये तियानी के लिए प्यार भरा नाश्ता बनाया। उनका रिश्ता पक्का हो गया। ये तियानी ने एक हाथ में प्यार का नाश्ता पकड़ा और दूसरे हाथ से बाई हानेक्स्यू का हाथ थाम लिया। बाई हानेक्स्यू ने अनजाने में अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरे, भले ही हम साथ रहने का नाटक कर रहे हो फिर भी हम एक जोड़ा ही हैं। हम अब भी हाथ पकड़ सकते हैं, है ना? ये तियानी ने मुस्कुराते हुए बाई हानेक्स्यू से कहा। फिर ये तियानी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और आगे कहा, हम जितना अधिक अंतरंग व्यवहार करेंगे मेरी बहन उतना ही अधिक विश्वास करेगी, है ना? और वह दोपहर में हमें घर बदलने में भी मदद करेगी। क्या तुम्हें घर मिल गया है? बाई हानेक्स्यू ने सिर हिलाया। मुझे कल रात एक मिल गया था। तभी ये तियानी ने मौके का फायदा उठाकर उसका हाथ थाम लिया। इस बार बाई हानेक्स्यू ने मना नहीं किया। नर्म चिकना। बहुत खूब। उसने सार्वजनिक रूप से तियानशुई अकादमी की नंबर 1 सुंदरी का हाथ थामा। उसे बहुत अच्छा लगा। बाई हानेक्स्यू को वास्तव में इसकी आदत नहीं थी लेकिन उसने इसे सहन किया। भाड़ में जाओ, बकवास। बहुत खूब। अब ये तियानी और बाई हानेक्स्यू का रिश्ता पक्का हो गया है। मैं तो फट ही जाऊंगी।
बहुत खूब, ये त्यानी ने बाय हानेक्स्यू को पाने का प्रबंधन कैसे किया? हालांकि ये त्यानी अब कोई बेकार नहीं है, फिर भी वह एक बदमाश है। मेरा दिल दुखता है। उद्धरण चिन्ह। जिसने भी ये दृश्य देखा, वो पूरी तरह से टूट गया। इसे धोने के लिए और क्या किया जा सकता था? बाय हानेक्स्यू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ये त्यानाई की वजह से वो शर्मीली नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसने जिंदगी भर कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी। किसी पुरुष का हाथ पकड़कर कैंपस में घूमना तो दूर की बात थी। हालांकि वो अक्सर दूसरों को ऐसा करते देखती थी और कुछ तो खुलेआम चुंबन करते और जंगल में घूमते भी थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अपने व्यक्तित्व और अनुभव की कमी के चलते वो वाकई इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। लेकिन वो खुद को इसके लिए मजबूर कर ही सकती थी, क्योंकि उसे ये जियान एयर के भविष्य की ज्यादा चिंता थी। आदरणीय दीर्घायु बहुत बेचैन थे। कल रात बिजली गिरने के बाद वे बहुत क्रोधित थे। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ खेल रहा है, इसलिए उन्होंने बिजली से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली बल छोड़ा। अंततः वे बेहोश हो गए। बिजली पिछली बिजली से भी तेज थी और वे सचमुच उसे झेल नहीं पाए। वहां रुकते ही हर घंटे आकाशीय बिजली कौंधती। जब उसके पास अमर तलवार लेकर स्वर्गीय जल पवित्र नगरी जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, तो उसने पाया कि जब तक वह रास्ते में है, बिजली नहीं गिरेगी। उसने अपने जीवन में ऐसी रहस्यमय चीज का कभी सामना नहीं किया था। वास्तव में वह तियानशुई पवित्र शहर के बाहर एक जंगल में आ गया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। आदरणीय दीर्घायु ने मुड़कर अमर संप्रदाय में वापस जाने का प्रयास किया। अगले ही पल उसने आसमान की ओर देखा और उसका पूरा चेहरा कड़वाहट से भर गया। क्या ये बिजली के बादल फिर से इकट्ठा हो रहे थे? आह! एक और त्यानलई ने उस पर सीधा वार किया। आदरणीय दीर्घायु धीरे धीरे जमीन से उठे, उनका शरीर काला पड़ गया था। ये सोचना कि मैं, आदरणीय दीर्घायु जो सभी नायकों को नीची दृष्टि से देखता था, किसी अज्ञात चीज द्वारा ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाऊंगा। आदरणीय दीर्घायु ने अफसोस के साथ अपनी छाती पीट ली, फिर जल्दी से तियानशुई पवित्र शहर की ओर भागे। अब लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसने सड़क पर बहुत समय बिता लिया था। अगर उसने उस व्यक्ति को तलवार नहीं दी तो वह मर जाएगा। वह मजबूर था, वह टूटने ही वाला था। वह इतना हताश था कि रोना चाहता था। आदरणीय दीर्घायु तियानशुई पवित्र नगरी में टहल रहे थे। उन्हें देखने वाला हर कोई जल्दी से उनसे दूर हो जाता था, क्योंकि उस समय वे इतने अंधेरे में थे कि कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। मिस, बूढ़ा आदमी आपसे किसी के बारे में पूछना चाहता है। आदरणीय दीर्घायु एक लड़की के सामने रुके और फिर एक मुस्कुराहट बिखेरी जो उन्हें बहुत दयालु लगी। आह, बूढ़ा गुंडा। लड़की ने देखा कि पूज्य दीर्घायु काले कपड़ों में लिपटे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराया और भाग गए। आदरणीय दीर्घायु, तभी उसे एक छोटी सी लोली दिखाई दी। बच्ची बहुत मासूम थी। वो उससे डरेगी नहीं, है ना? छोटी बच्ची, बूढ़ा आदमी तुमसे किसी के बारे में पूछना चाहता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं। अगर तुम बूढ़े आदमी को बता दोगी तो बूढ़ा आदमी तुम्हें लॉलीपॉप देगा। आदरणीय दीर्घायु ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, बूढ़ा कमीना, कितनी बेशर्मी है। छोटी लोली की माँ वहां आए और संयोग से उसकी बातें सुन ली। उसने थूका और अपनी बेटी को लेकर जल्दी से भाग गई। आदरणीय दीर्घायु, इस व्यक्ति ने उसे क्यों डांटा? अच्छा, वह सहन करता रहा। ये त्यानी को पाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। छोटे भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आदरणीय दीर्घायु आगे बढ़े। ली बैंग ने ड्रमस्टिक को काटा और उसकी ओर देखा। लो, जल्दी करो और चले जाओ। फिर ली बांग ने 200 युआन निकाले और उसे दे दिए। आदरणीय दीर्घायु के हाथ $200 हाथ में लेते ही कांप उठे। उन्हें अपमानित महसूस हुआ। आह नहीं, आदरणीय दीर्घायु ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, बूढ़ा आदमी आपसे किसी के बारे में पूछना चाहता है। उसका नाम ये त्यानई है। आप भाई ये को ढूंढ रहे हैं। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। आप उन्हें जानते हैं? आदरणीय दीर्घायु ने आश्चर्य से पूछा। बेशक मैं उसे जानता हूँ। ये वही भाई ये है जिसे हर कोई जानता है। तो क्या तुम बूढ़े आदमी को उसके पास ला सकते हो? ये लेवल 5 की छोटी रिकवरी पिल है। यह आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तुम बकवास कर रहे हो। 5वें स्तर की गोली। ठीक है, ठीक है। तुम भाई ये को क्यों ढूंढ रहे हो? ली बैंग ने लेवल 5 की गोली पकड़ी और उसे चुंबकीय गेंद की तरह उछाल दिया। आदरणीय दीर्घायु, ये टियर 5 औषधीय गोली थी और उसने इसे ऐसे ही फेंक दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। कृपया मार्गदर्शन करें, छोटे भाई। ठीक है, मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद ली बैंग ने वेनेरेबल लॉन्गाविटी को स्काईवॉटर अकादमी में ले गए, जिन्होंने राहत की लंबी सांस ली थी। छोटे भाई, ये त्यानाई कौन है? इसमें ऐसी क्या खास बात है? आदरणीय दीर्घायु ने संदेह से पूछा। उसे नहीं पता था कि वह आवाज क्या थी, लेकिन वह स्वर्गीय दाव की आवाज लग रही थी। वह पहले से ही इस महाद्वीप की चोटी पर खड़ा था और अब एक अनजान अस्तित्व था जो उसे रौंद सकता था। वह बस स्वर्गीय दाव के बारे में ही सोच पा रहा था। क्या ये स्वर्गीय दाव की ओर से एक परीक्षा हो सकती है? विशेष? बेशक भाई, ये खास है। वे मनुष्यों में एक ड्रैगन हैं, दुनिया में बेजोड़। अपने हाथ के एक इशारे से वे पूरे पवित्र शहर को राख में बदल सकते हैं। उनके योग्य स्त्री को कम से कम पौराणिक स्वर्गीय दावलोक में तो होना ही चाहिए। ली बांग ने प्रशंसा से कहा। बेशक, ये त्यानाई के दिल में यही कल्पना थी। उसे लगा था कि ऐसा ही होगा। आदरणीय दीर्घायु ने ठंडी सांस ली। भाड़ में जाओ तुम, ये भयानक है। क्या यह उसके समान ही अस्तित्व हो सकता है? क्या उस स्तर पर अस्तित्व में दैवीय स्तर की आध्यात्मिक कलाकृति का अभाव होगा? तो फिर उसकी उम्र? भाई, ये केवल 19 वर्ष का है। क्या? आदरणीय दीर्घायु अचंभित रह गए। क्या वह प्राचीन काल के किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, पुनर्जन्म नहीं। उसने जरूर सील तोड़ दी होगी और जाग गया होगा। वह अपनी उम्र के 20वें दशक के आदमी जैसा दिखता रहा। हे भगवान, इस दुनिया में वास्तव में ऐसा अस्तित्व है। ओल्ड मैन के लिए उनसे मिलना सम्मान की बात है। आदरणीय दीर्घायु को बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है कि भाई ये कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है।
वह जय है। बूढ़े दादाजी, क्या आप जानते हैं कि भाई ये बहुत सी बातें भविष्यवाणी कर सकते हैं? यह आश्चर्यजनक है। क्या ये प्राचीन काल में दिव्य रहस्य मंडप से कोई शक्तिशाली वरिष्ठ व्यक्ति हो सकता है? दिव्य रहस्य मंडप, आपका मतलब 4 अमर संप्रदायों में से एक दिव्य रहस्य मंडप से है ना? तस्क, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी नजर में भाई ये के सामने दिव्य रहस्य मंडप सिर्फ कूड़ा कचरा है। वे चींटियां हैं जिन्हें उनके हाथ के एक इशारे से नष्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो? हिस, आदरणीय दीर्घायु ने ठंडी सांस ली। क्या ये हो सकता है कि कल रात की आवाज और त्यानले उन्हीं की वजह से थे? वह उसे बुला रहा था। ऐसा ही होना था। ये व्यक्ति एक पौराणिक अस्तित्व भी हो सकता है जो स्वर्गीय दाव क्षेत्र से आगे निकल गया हो। कितना भयानक! अचानक आया आवाज, अदम्य शक्ति और ली बैंग द्वारा ये त्यानी को बलपूर्वक देवत्व प्रदान करने से उसे विश्वास हो गया कि ये सब ली बैंग की बदौलत था। लगता है भैया ये भाभी के साथ खाना खाने गए हैं। आप वेटिंग हॉल में इंतजार क्यों नहीं करते? मैं भाई ये को ढूंढ लूंगा और जब वह मुझे मिल जाएगा तो उसे तुम्हारी तलाश करने के लिए कहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको बूढ़े आदमी से मिलना होगा। ऐसा धार्मिक व्यक्ति मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कैसे आ सकता है? ली बांग ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ये सच है। हालांकि भाई ये बहुत सहज है। कोई बात नहीं, आपको अपने कपड़े बदलने होंगे। प्रतीक्षालय वहां है, जाकर इंतजार करो। यह ठीक है, ठीक है। धन्यवाद मेरे युवा मित्र। तभी आदरणीय दीर्घायु ने प्रवेश किया और स्वयं को मुक्त कर लिया। वे अत्यंत उत्साहित थे। वे पहले से ही महाद्वीप के शिखर पर थे, लेकिन कहते थे न कि शिखर के ऊपर भी एक शिखर होता है। ऐसे विशेषज्ञ के सामने चाहे वे कितने भी बलवान क्यों ना हो, वे एक कनिष्ठ ही थे। तुम हो? ली बोरेन वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने वेनेरेबल लॉन्गविटी को देखा तो उत्सुकता से पूछा। अमर स्कूल के ग्रैंड एल्डर वेई चांगशिंग। वेई चांगशिंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे करके और अपनी आभा को बढ़ाते हुए लापरवाही से कहा। हॉन्फना। ली बोरेन ने ठंडी सांस ली और जल्दी से झुक गया। नमस्कार आदरणीय दीर्घायु, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरी छोटी सी स्काईवॉटर अकादमी में क्यों आए हैं? आदरणीय दीर्घायु कृपया बैठिए। यद्यपि वह दयनीय स्थिति में थे, लेकिन उनकी विशाल आभा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त थी कि वह एक शिखर अस्तित्व थे। बूढ़े साहब एक जरूरी काम से यहाँ आए हैं। आपको इसकी बारीकियां जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। जल्दी से बैठो। ली बोरेन स्काईवॉटर होली सिटी में एक सर्वोच्च अस्तित्व हो सकता है, लेकिन वह केवल डोमेन दायरे में ही था। लेकिन आदरणीय दीर्घायु का अस्तित्व कैसा था? महाद्वीप के एक शीर्ष विशेषज्ञ के सामने ली बोरेन अपने जूते उठाने के भी लायक नहीं थे। वह अपने हाथ की एक लहर से स्काईवॉटर पवित्र शहर को नष्ट कर सकता था। मैं ली बोरेन, स्काईवॉटर अकादमी का डीन हूँ। ली बोरेन ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। कोई जरूरत नहीं है। वेई चांगशिंग ने अपना हाथ हिलाया और चाय का एक घूंट लिया। मैं कहता हूँ, बंग, मैं छोटी हानेक्स्यू और अपनी बहन के साथ एक घर ढूंढने जा रहा हूँ। जब एक भिखारी मुझे ढूंढने आया था तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? ये त्यानी ने असहाय होकर ली बैंक का अनुसरण किया और बाई हेनेक्स्यू ने भी उसका अनुसरण किया। हे भाई, ये मैं देख सकता हूँ कि बूढ़ा आदमी आपकी प्रशंसा करता है, इसलिए ठीक है ठीक है। ये त्यानी तब हॉल में चली गई और वेई चांगशिंग को देखा। बूढ़े आदमी, तुम भी मुझे ढूंढ रहे हो? ये त्यानी ने अपना कान खुजलाया। वेई चांगशिंग जल्दी से उठे और ये त्यानी की ओर देखा। अजीब बात है, वो इतना कमजोर और जवान है। वो बिल्कुल भी जवान नहीं दिखता। ये सही है, ऐसा विशेषज्ञ अपनी आभा को आसानी से बदल सकता है। ये त्यानी की बातें सुनकर ली बोरेन चौंक गए। ये त्यानी, क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? जल्दी करो। इससे पहले कि ली बोरेन अपनी बात समाप्त कर पाते, वेई चांगशिंग ने ये त्यानी को प्रणाम किया। जूनियर वेई चांगशिंग सीनियर ये का स्वागत करते हैं। ली बोरेन, ये त्यानी, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये त्यानी हैरान थी, बाय हानेक्स्यू हैरान थी और ली बोरेन को लगा जैसे वह अभी तक जागा नहीं है। क्या हो रहा था? शीर्ष 4 अमर संप्रदायों में से एक अमर संप्रदाय का महान बुजुर्ग अब ये त्यानी को नमन कर रहा था और खुद को जूनियर कह रहा था। ये त्यानी को वरिष्ठ कह रहे हैं। क्या वह पागल था? क्या दुनिया पागल हो गई थी? क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था मानो वो कोई शिक्षक हो और उसका आदर्श उसके सामने खड़ा हो। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और फिर उसके आदर्श ने सचमुच उसके छात्र को शिक्षक कह दिया। ऐसा ही एहसास था। नर्क, आदरणीय चांगशिंग, आप। ली बोरेन सचमुच बहुत डर गया था। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये त्यानी उसे धोखा दे रही थी? हे भगवान, यदि वह क्रोधित होते तो डीन के रूप में ली बोरेन संभवतः दोष से बच नहीं पाते। बाय हानेक्सू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। एक बूढ़े आदमी का ये त्यानी के कनिष्ठ को प्रणाम करना और खुद को कनिष्ठ कहना बहुत अजीब था। तभी उसे अचानक वेई चांगशिंग का ख्याल आया। इसके अलावा उसने ली बोरेन के हैरान चेहरे को देखा और उसे आदरणीय चांगशिंग कहा। वह इतनी समझदार थी कि उसने भांप लिया कि क्या हो रहा है। क्या यह हो सकता है कि यह अमर संप्रदाय के महान बुजुर्ग वेई चांगशिंग थे, जिनका नाम पूरे महाद्वीप में गूंजता था? फिर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इस बार ये त्यानी किस तरह की मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रही थी? उसने नहीं सोचा था कि ये त्यानी वास्तव में वेई चांगशिंग की सीनियर थी। ये कमीना उससे किसी बात पर झूठ नहीं बोल सकता था, है ना? उसी क्षण बाय हानेक्स्यू को यकीन हो गया। वह जल्दी से ये त्यानी का हाथ पकड़कर उसके साथ भाग जाना चाहती थी। ये त्यानी ने अपना सिर खुजलाया। वेई चांगशिंग, आदरणीय चांगशिंग, ये वह नहीं हो सकता, है ना? भाई, ये वही है। वह तुम्हें ढूंढ रहा है, ली बांग ने कहा। ये त्यानी मोटे तौर पर जानता था कि वह कौन था, लेकिन वह उसके सामने क्यों झुकेगा और उसे वरिष्ठ क्यों कहेगा? वह घबरा गया। लानत है, इस तरह का शक्तिशाली हथियार उसे एक ही चाल में कुचलकर मार सकता था। उठो सब लोग। वेई चांगशिंग ने फिर अपनी पीठ सीधी की और ये त्यानी की ओर देखा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत और सुंदर तलवार दिखाई दी।
तलवार पर कई तारे थे और वे यूं ही नहीं बनाए गए थे। वरिष्ठ, ये वही है जिसने इस जूनियर को इसे लाने के लिए कहा था। यह एक सितारा दिव्य आत्मा हथियार है। यह मेरे पास है, इस जूनियर के पास 300 सालों से। लीजिए। फिर वेई चांगशेन के हाथों से इसे ये तियानई को सौंप दिया गया। ये तियानी ने उसकी लार निगल ली। एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य आत्मा आत्मा। ली बोरेन हैरान था, क्या हो रहा था? वे नहीं जागे। बाय हेंक्स्यू, एक दिव्य दिव्य हथियार है क्या? पर के वह टी सेस्ट टी अंत में यह क्या था? अभी तक उद्धरण 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 उद्धरण। हालांकि ये तियानई इसे लेना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। क्यों? इस बूढ़े को यहां आने के लिए मजबूर किया गया था और वह आना नहीं चाहता था। अगर वह अभी इसे ले लेता और व्यवस्था खत्म हो जाती तो क्या वह उसे मार नहीं देता? बहुत खूब, वह पागल हो रहा था। यह प्रणाली अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या यह उसे धोखा नहीं दे रही थी? नहीं नहीं। फिर ये तियानी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे धक्का दिया। वे चांगशेंग हैरान रह गए। क्या हो सकता है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? उन्होंने इसे अस्वीकार क्यों किया? यह सामान्य बात थी। एक सामान्य व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता था कि ये तियानी इतनी अद्भुत थी? लेकिन वह अजीब आवाज और अजीब तियानई कभी भी उसकी जिंदगी और मौत को नियंत्रित कर सकते थे। वह अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पाता था। और ली बांग का रूप। वरिष्ठ, बस इसे ले लो। नहीं नहीं, मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तियानी ने उसे फिर से धक्का दिया। बस ले लो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं लूंगा। बस इसे ले लो। उद्धरण चिन्ह। बस ले लो, बस ले लो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनमें से कुछ लोग उनके द्वारा आगे पीछे धकेले जा रहे थे। वे बाईं दाईं ओर देख रहे थे। क्या हो रहा था? एक दिव्य कलाकृति एक शीर्ष विशेषज्ञ को दी गई थी, लेकिन एक कमजोर व्यक्ति इसे नहीं चाहता था। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया इसे रख लीजिए। वे चांगशेंग रोना चाहता था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि यह बुजुर्ग दुखी हो गया? वह चीज तो ले चुका था, पर अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। वह बिजली बहुत भयानक थी। अगर उसने उसे एक दिन के अंदर नहीं दी तो वह सचमुच उस स्वर्गीय बिजली से भस्म हो जाएगा। उसका पसीना टपकने ही वाला था। मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ले लो। यदि आप इसे नहीं लेंगे तो मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगी। ये कहने के बाद वह घुटने टेकने ही वाला था। ये तियानी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसे ले लूंगा, मैं इसे ले लूंगा, ठीक है। फिर ये तियानी ने बेबीज ब्रीथ लिया। ओह, वे चांगशेंग ने राहत की सांस ली। उसे राहत मिली। तो फिर सीनियर के पास और क्या सलाह है? वे चांगशेंग ने झुककर पूछा। ओह, ये तियानी ने अपना सिर खुजलाया। वापस जाओ, वापस जाओ। हाँ, पहले मैं विदा लूंगा। ये सिर्फ इतना है कि तियानई। सीनियर, उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये तियानी ने असहाय होकर कहा। ठीक है, ठीक है। वे चांगशेंग को पूरी राहत मिली। फिर उसने ली बोरेन की तरफ देखा और कहा, सीनियर, आज जो हुआ उसके बारे में किसी को बताना बिल्कुल नहीं चाहते। तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम्हें पता है तो तुम तब तक जिंदा रह सकते हो जब तक तुम किसी को नहीं बताते। लेकिन अगर तुमने बताया तो तुम्हें इसके अंजाम पता होने चाहिए। ली बोरेन ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। फिर वे चांगशेंग ने ये तियानई की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, ये मैं पहले विदा लूंगा। ओह अलविदा। वूश। तभी वे चांगशेंग वहीं गायब हो गया। इस हरकत से सबको तुरंत यकीन हो गया कि वो वे चांगशेंग ही था। ये तियानी, क्या हो रहा है? तब ली बोरेन ने पूछा। ये तियानी के चेहरे पर एक भान सिकोड़ने वाली मुस्कान थी। डीन, मुझे भी नहीं पता। उन्होंने मुझे सीनियर क्यों कहा और मुझे ये दिव्य कलाकृति क्यों दी? वे एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? मुझे कैसे पता? मैं तो बस एक मूर्ख हूँ। ये तियानी ने मूर्ख बनने का नाटक किया। क्या तमाशा चल रहा है? ये तियानी को नहीं पता था कि वह कौन था। तब भूल जाओ, भूल जाओ। पहले मैं विदा लेता हूँ। ये तियानी ने बेबीज ब्रीथ पर नजर डाली और फिर उसे अपने स्थानिक रिंग में डाल दिया। भाई, ये वह कौन है? ली बांग ने पूछा। क्या तुमने कुछ कहा? ये तियानी ने ली बांग से पूछा। कुछ खास नहीं। उसने मुझसे पूछा कि ये तियानई कौन है। मैंने बस इतना कहा कि वह बहुत अद्भुत व्यक्ति है और बहुत शक्तिशाली है। तब ये तियानी को समझ आया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ली बांग ने अपना सिर खुजलाया। ये तियानी ने उसके कंधे पर थपथपाया। ठीक है, शाबाश। ये तियानई पहले तो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वे चांगशेंग डर गया है। इसके अलावा ली बांग का मानना था कि वह स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ है, इसलिए उसे उसके बदला लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। इस बदमाश ने बहुत अच्छा किया। उस समय वे चांगशेंग स्काईवॉटर होली सिटी के बाहर एक सुनसान इलाके में था। वह गुस्से में था, सचमुच गुस्से में, लेकिन वह क्या कर सकता था? डिंग। मिशन पूरा करने के लिए बधाई, छोटे बूढ़े आदमी। स्वर्गीय दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है। अगले ही पल उसके शरीर से एक अकल्पनीय आभा फूट पड़ी। वे चांगशेंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हाँ, वह स्वर्गीय दाव क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। वह 500 सालों से इस दायरे में फंसा हुआ था और आगे नहीं बढ़ पाया था। इस जीवन में उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये वही था। उसने किया। स्वर्गीय दाव क्षेत्र महाद्वीप का शिखर था, लेकिन सतह पर स्वर्गीय दाव क्षेत्र में कितने लोग थे? वह महाद्वीप का एक शीर्ष विशेषज्ञ था, लेकिन वह संत भगवान क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर था। उसे अभी स्वर्गीय दाव क्षेत्र तक पहुंचना बाकी था। और अब बेबीज ब्रीथ को नजरअंदाज करते हुए, भले ही उसे अपने सभी खजाने का योगदान करना पड़े, वह स्वर्गीय दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। वरिष्ठ, धन्यवाद। वरिष्ठ, धन्यवाद। सीनियर। वे चांगशेंग के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये तियानई और बाय हानेक्सू अपने घर जा रहे थे। क्या चल रहा है? बाय हानेक्सू ने आश्चर्य से पूछा।
मुझे कैसे पता होगा? ये बहुत अजीब है। एक बड़े विशेषज्ञ ने आकर मुझे सीनियर कहा। उसने मुझे एक दिव्य अस्त्र भी दिया। यद्यपि ये तियानाई को पता था, फिर भी वह बाय हानेक्सु को कैसे बता सकता था? क्या ये हो सकता है कि आदरणीय दीर्घायु को किसी ने धमकी दी हो? असंभव। उसकी पहचान और ताकत के साथ इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे धमका सके। उसे धमकाना अमर संप्रदाय को धमकाना है। यह असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे गलत व्यक्ति मिल गया हो? ये तियानी ने कहा। शायद ये गलतफहमी है। बाय हानेक्सु को लगा कि यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। जरूर कोई गलतफहमी होगी। उसे गलत व्यक्ति मिल गया। ये तियानी तो बस आसमान से गिरने वाला एक मांस का टुकड़ा था, आसमान से गिरने वाला एक दिव्य हथियार। बेशक उसे ईर्ष्या तो हुई, लेकिन वह हैरान भी थी। वह बाय हानेक्सु उस तरह की इंसान नहीं थी। यह एक इंसान का मौका था। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था। स्काई फुल स्टॉस के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार इसका जन्म 300 साल पहले हुआ था और इसने महाद्वीप पर खूनी तूफान मचा दिया था। अंत में इसे अमर संप्रदाय ने जब्त कर लिया था। यह एक दिव्य हथियार के रूप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपको इसे उजागर नहीं करना चाहिए। मुझे यह उतना मजबूत नहीं लगता। ये तियानी ने अपने कंधे उचका दिए। सभी दिव्य अस्त्रों को अपने स्वामी को पहचानना होता है। उसने अपनी आध्यात्मिक छाप मिटा दी होगी। आपको बस इसके स्वामी को पहचानने के लिए इस पर खून टपकाना होगा। बाय हानेक्सु ने ये तियानाई की ओर देखा और कहा। बाय हानेक्सु सचमुच ये तियानाई का वर्णन करना नहीं जानती थी। कहा जाता है कि आसमान से एक पाई गिरी थी। इससे पहले ऐसा किसका सामना हुआ था? सुनहरे मूठ की तो बात ही छोड़िए। ये तियानी को उसका सामना करना पड़ा था। ये तियानी बहुत खुश था। अगर ऐसी कुछ और प्रणालियां होती तो बहुत अच्छा होता। अगर ये दूसरी प्रणालियां होती तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती। इस तरह की प्रणाली लेटकर खजाना ले जा सकती थी। ये बहुत अच्छी थी। यदि यह संभव भी हो तो भी यह शीघ्र ही मर जाएगा। हे, जब मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं तुम्हें दहेज के रूप में ये दिव्य हथियार दूंगा, ठीक है? ये तियानी बाय हानेक्सु को देखकर मुस्कुराए। मुझे परवाह नहीं है। भविष्य में मैं अपनी शक्ति से दिव्य स्तर का आध्यात्मिक अस्त्र अवश्य प्राप्त करूंगा। बाय हानेक्सु ने उदासीनता से कहा। दूसरी ओर तुम्हें कम ही चर्चा में रहना चाहिए। मुझे डर है कि एक दिन तुम मर जाओगे। क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? ये तियानी मुस्कुराए। कोई बात नहीं, अब भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है तो क्या मैं खुद का अपमान नहीं कर रहा हूँ? मालकिन, अभी नहीं, तुम अभी भी एक जवान लड़की हो, अभी तक शादीशुदा औरत नहीं हो। ये तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाय हानेक्सु, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, ये तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाय हानेक्सु ने ये तियानाई की ओर आंखें घुमाई। कितनी अजीब बात है, वो क्रोधित क्यों नहीं है? चलो चलें, तुम्हारी बहन हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, बेबी। डिंग। विशेषज्ञ यादृच्छिक चयन प्रणाली ने दूसरा कार्य सक्रिय कर दिया है, जो कि मेजबान को जुबानतयान क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करना है। वर्तमान में सिस्टम ने यादृच्छिक रूप से एक लक्ष्य का चयन करना शुरू कर दिया है। चयन पूरा हो गया है। मिशन लक्ष्य जुगे किंगटियन। मिशन समय 2 दिन। ये तियानाई के कदम रुक गए। क्या गलत? बाय हानेक्सु ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं। ये तियानी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। आइए अगले शिकार का स्वागत करें। भाग्य बताना, भाग्य बताना, भाग्य बताना। ईश्वर की योजना मनुष्य की योजना जितनी अच्छी नहीं है। अगर मनुष्य की योजना उतनी अच्छी नहीं है तो मेरे पास आओ, जुगे किंगटियन। मैं तुम्हारी शादी, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी किस्मत बता सकता हूँ। 100 युआन प्रति प्रयास। तुम धोखा नहीं खा सकते। इस समय एक साम्राज्य के एक शहर में ताओवादी वेशभूषा में एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे एक छोटी सी बेंच पर बैठा था। उसने एक जोड़ी घिसे हुए जूते पहने हुए थे और अपने पैर हिला रहा था। उसके बगल में एक झंडा था जिस पर झूगे किंगटियन लिखा था। वह समय समय पर उसके पैर छूता, उन्हें सूंघता और फिर उन्हें झटक देता। डिंग। छोटे बूढ़े आदमी, कृपया ध्यान दें कि सिस्टम ने आपको तियानशुई पवित्र शहर के ये तियानी को जुबानतयान क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए चुना है। आपके पास 2 दिन है। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो मैं पहले आपको काट दूंगा और फिर मार डालूंगा। अचानक एक आवाज गूंजी। झूगे किंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने बगल की ओर देखा और सोचा कि उससे कौन बात कर रहा है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो अपनी पीठ पर लाखों युआन का बैग लादे हुए थी। जुगे किंगटियन ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया और जल्दी से उसकी ओर दौड़ा। मिस, क्या आप भविष्यवक्ता हैं? सुंदर लड़की ने घृणा से उसकी ओर देखा। ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आया है? मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हाँ, मिस, ये बूढ़ा आदमी देख सकता है कि आपके साथ एक भयानक दुर्घटना होने वाली है। आपके सिर के ऊपर से खून की एक धारा आसमान की ओर दौड़ रही है। अगर आप इस बूढ़े आदमी से जीवन और मानव संरचना के बारे में बात नहीं करती और उससे अपनी संरचना बदलने में मदद नहीं मांगती तो मुझे डर है कि आप पर तुरंत स्वर्गीय दंड की गड़गड़ाहट बरसेगी। तुम पागल हो। सुंदर लड़की ने घृणा से उसकी ओर देखा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो ऊपर देखो। तभी उस खूबसूरत लड़की ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आसमान साफ और असीम था और अचानक उसके सिर के ऊपर एक गरजता हुआ बादल दिखाई दिया। तेज बिजली चमक रही थी। ये हो सकता है। जुगे किंगटियन ने अपना सिर खुजलाया। नहीं, उसने अभी तक उसे धोखा देने के लिए कोई जादू नहीं किया था। गरजता हुआ बादल क्यों प्रकट हुआ? बूम! अचानक आकाशीय बिजली गिरी। आह! बिजली का झटका झूगे किंगटियन पर उसी स्थान पर लगा। आह! आसपास के कई लोग चीखने लगे और भाग गए। झूठे, तुम स्वर्गीय दंड के क्रोध के पात्र हो। ये कहते ही सुंदर लड़की पीली पड़ गई और तेजी से भाग गई। जुगे किंगटियन जमीन पर अजीब तरह से लेटा हुआ था और उसने अपना सिर ऊपर उठाया हुआ था। उसका दाहिना हाथ तेजी से हिल रहा था। तियानशुई पवित्र शहर, ये तियानी, उद्धरण चिन्ह। फिर वह जल्दी से उठ गया। दूसरी ओर ये तियानाई, बाय हानेक्सु और ये शियान एर उस घर में आए जिसमें बाय
हानेक्स्यू की रुचि थी। वह घर बाय हानेक्स्यू के परिवार का था। यह एक उच्च स्तरीय समुदाय था जो बाय परिवार की संपत्ति थी। हर घर अच्छी तरह से सजा हुआ और महंगा था, इसलिए बाय हानेक्स्यू ने अपनी पसंद का एक घर चुना। इसे वास्तविक दिखाने के लिए बाय हानेक्स्यू ने कल रात अपनी कुछ दैनिक जरूरत की चीजें यहाँ रखवा दी थी। ये शियानर को इस बात पर ज्यादा यकीन था क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि वे दोनों नाटक कर रहे हैं। इसके अलावा बाय हानेक्स्यू को ये तियानी ने चूमा था। हो सकता है कि उसके बाद उनमें प्यार हो गया हो। अब जब वे इतने कम समय के लिए साथ रहने वाले थे तो यह अप्रत्याशित हो सकता था। लेकिन उनके बीच जो हुआ वह बाय हानेक्स्यू ने ये शियानर को पहले ही बता दिया था कि वह ये तियानी के साथ कैसे आए। बेशक उसने ये सब मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी। ये मैं आपकी कुछ चीजें यहाँ ले जाने में आपकी मदद करूंगा, ये जियान एयर ने ये तियानी से कहा। जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें जो चाहिए वो खरीद लो, चीजें घर पर ही छोड़ दो, ये तियानी ने कहा। ये जियान एयर ने अपना सिर नीचे किया और थोड़ा सिर हिलाया। जियान एयर, यहाँ 3 कमरे हैं, क्यों ना आप एक में ही रहें। वैसे भी ये तियानी और मैं एक ही कमरे में नहीं सोते हैं, बाय हानेक्स्यू ने कहा। बेशक उसने जानबूझकर ऐसा कहा था। वह जानती थी कि ये जियान एयर उसे जरूर ठुकरा देगी। ऐसा कहने का एक फायदा था, वह ये जियान एयर को ये बताना था कि वे वाकई एक जोड़ा है। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि जब ये जियान एयर उनके साथ रहने आएगी तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आएगी। नहीं, अब सब ठीक है। फिर उसने ये तियानी की ओर देखा और कहा, तुम्हें हानेक्स्यू के साथ भी अच्छा व्यवहार करना होगा। मुझे पता है। ये जियान एयर ये तियानी के लिए खुश थी, लेकिन वह बहुत निराश भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। हो सकता है कि इतने सालों तक ये तियानी के साथ रहने और उसकी देखभाल करने के बाद उसे इसकी आदत हो गई हो। हालांकि ये वाकई एक अच्छी बात थी। यह उसके और उसके लिए अच्छी बात थी। वह इस बात को लेकर स्पष्ट थी। तो फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी बहन। जब समय आएगा तो मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगी। ये तियानी मुस्कुराई और बाय हानेक्स्यू के कंधे से लग गई। बाय हानेक्स्यू, ये कमीना, उसने वास्तव में उसका फायदा उठाया। मैं करूंगा, ये जियान एयर ने कहा। फिर वह खड़ी हुई, तो फिर मैं पहले वापस जाऊंगी। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। चलो कल साथ में खाना खाते हैं। जियान एयर, बाय हानेक्स्यू उठ खड़ी हुई। मुझे भविष्य में आपको जियोई के साथ परेशान करना होगा। ये जियान एयर ने बाय हानेक्स्यू को हल्के से गले लगाया और चली गई। ये तियानी ने उसकी पीठ की ओर देखा। वह असल में जाने को बहुत अनिच्छुक है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि जियान एयर तुम्हारे जैसे नीच इंसान को क्यों नहीं छोड़ पा रही है। बाय हानेक्स्यू ने चुपके से अपना सिर हिलाया। भले ही मैं एक घृणित व्यक्ति हूं, लेकिन क्या कोई निश्चित व्यक्ति अब मेरी प्रेमिका नहीं है। ये तियानी के मुंह का कोना ऊपर उठ गया जब उसने उसका मुलायम छोटा सा हाथ पकड़ लिया। बाय हानेक्स्यू ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, जियान एयर के जाने के बाद तुम यहाँ अकेले रह सकते हो। मैं घर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक चुंबन दूंगा। ये तियानी मुस्कुराया और अपना चेहरा पास लाया। बाय हानेक्स्यू मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। खेती करो, ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी खेती करने जा रहा हूँ। ये जियान एयर यांग परिवार का मामला सुलझने से पहले नहीं जा सकता था। ये तियानी को भी यांग परिवार से पंगा लेने का कोई रास्ता सोचना था। ये जियान एयर अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। झूगे किंगटिन तियानशुई पवित्र नगरी में आया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था और वह कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सका। वह कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सका। हालांकि इस बार वह केवल तियानशुई पवित्र नगरी की ये तियानी को ही भविष्यवाणी कर सका। अपने मन में चल रही अजीब आवाज के साथ वह जानता था कि उसे एक कमजोर व्यक्ति को गहन स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करनी है। अगर वह नहीं आया तो उस पर बिजली गिरेगी। वह बहुत क्रोधित था। वह इतने साल जी चुका था पर उसे ऐसा अपमान कभी नहीं सहना पड़ा था। सबसे बड़ी बात, उसे किसने मारा था? स्वर्गीय दाओ। बकवास। स्वर्गीय दाओ एक मायावी चीज थी और अगर वह होती भी तो स्वर्गीय दाओ के लिए उसे आदेश देना और भी असंभव होता। उसने कुछ देर तक हिसाब लगाया लेकिन उसे समझ नहीं आया। हालांकि उसे लगा कि इसकी एक ही संभावना है और वही ये कि किसी ने कोई बहुत ही खास अमर तकनीक जारी कर दी हो। यह अमर तकनीक उस पर बंध गई थी जिससे वज्र की शक्ति उस पर बरस रही थी। साथ ही वह उसका पीछा भी कर रही थी। उस पर केवल 2 बार प्रहार हुआ था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। फिर भी उसे यहाँ आना ही था। उसे इसका पता लगाना था और उसे उस अमर तकनीक को हटाने का कोई तरीका सोचना था जो उस पर बंध गई थी। उसने जुगे किंगटिन के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे की? जुगे किंगटिन हमेशा से ही दूसरों के खिलाफ साजिश रचता रहा था। उसने स्वर्ग के खिलाफ जाकर काम किया था। हजारों लोगों के दिलों में हजारों हेमलेट थे। हर कोई एक ही चीज को अलग अलग तरह से देखता था। अमर संप्रदाय के वे चांगशेंग दाओ में विश्वास करते थे। साथ ही उनके साथ कुछ अजीब हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जुगे किंगटिन को खुद पर विश्वास था। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। जुगे किंगटिन एजोर ओस्मांथस गार्डन के द्वार पर आया। अरे, तुम इस भिखारी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। सुरक्षा गार्ड ने जुगे किंगटिन को रोक दिया। बूढ़ा आदमी जुगे किंगटिन है, दिव्य भाग्य बताने वाला। जुगे किंगटिन ने अपने नाम की घोषणा की और उनका नाम पूरे महाद्वीप में जाना गया। इसके बारे में कोई कैसे नहीं जान सकता। यहाँ से चले जाओ, मेरे पास दिव्य ज्योतिषी है। यहाँ से चले जाओ। जुगे किंगटिन ने अपना दाहिना पैर उठाया और अपनी बाईं पिंडली को रगड़ा। देखो सुंदरी, उसने अचानक सामने की ओर इशारा किया और सुरक्षा गार्ड अनजाने में पीछे मुड़ गया। तभी जुगे किंगटिन ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर हल्का सा पैर रखा। उसके नीचे 8 त्रिग्राम संरचना का एक पैटर्न दिखाई दिया और फिर वह गायब हो गया। सुरक्षा गार्ड ने मुड़कर देखा। कहाँ है वह? प्रिय, अब भोजन का समय हो गया है। ये तियानी ने बाय हानेक्स्यू का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर ये तियानी ने मुस्कुराते हुए धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। क्लिक करें। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। ये तियानी चुपचाप कूदा और धीरे से दरवाजा खोला।
फिर तभी उसने बाय हानेक्स्यू को अपने सामने खड़ा देखा। आप क्या कर रहे हो? बाय हानेक्स्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। ये त्यानी खांसते हुए बोली, ओह, मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा था लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ये देखने के लिए दरवाजा खोला कि क्या तुम अंदर अचानक मर गए हो। बाय हानेक्स्यू, उसने कुछ नहीं कहा। वह बाहर गई और मेज पर रखे खाने को देखने लगी। कमरा खुशबू से भरा हुआ था। क्या तुमने ये पकाया? ये थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। हाँ, आओ, स्वाद लो। ये त्यानी ने बाय हानेक्स्यू का हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गई। बाय हानेक्स्यू को ये त्यानी द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने की आदत हो गई थी। फिर ये त्यानी ने ब्रेस्ट पोर्क का एक टुकड़ा उठाया और उसे खिलाया। बाय हानेक्स्यू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं खुद कर लूंगा। अपना मुंह खोलो। बाय हानेक्स्यू ने अपने लाल होंठ खोले। वास्तव में वह देखना चाहती थी कि क्या ये त्यानी ने पहले इसमें नशीला पदार्थ मिलाया था। अजीब बात है, इसका स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। क्या ये सचमुच ये त्यानी ने बनाया था? कैसा है? बुरा नहीं है। बाय हानेक्स्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने रसोई की तरफ देखा। वहां वाकई बहुत भीड़ थी। उसने सचमुच उसे बनाया था। तो फिर और खाओ, लेकिन खाने से पहले तुम्हें मुझे चूमना होगा। ये त्यानी मुस्कुराए और उसके गाल को छुआ। बाय हानेक्स्यू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। क्यों? मेरी बहन ने अभी मुझे एक संदेश भेजा है। मुझे लगता है कि उसे हमारे रिश्ते पर शक है। आखिरकार हम साथ रहते तो हैं लेकिन एक ही कमरा शेयर नहीं करते, है ना? तो मैंने सोचा कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं एक तस्वीर खींच लूंगा और उसे दिखाऊंगा कि हम कितने प्यार से रहते हैं। फिर उसका शक जरूर दूर हो जाएगा। उसे ऐसा क्यों लगा कि यह आदमी उससे झूठ बोल रहा है? संदेश रिकॉर्ड के बारे में क्या? मुझे देखने दो। उद्धरण चिन्ह। ये त्यानी, मैंने इसे इसलिए डिलीट कर दिया ताकि मेरी बहन हमारे चैट रिकॉर्ड न देख सके, ये त्यानी ने तुरंत कहा। नहीं, वह निश्चित रूप से उससे झूठ बोल रहा था। अरे, ये कोई किस नहीं है। वैसे भी हम तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। बस गाल पर एक किस और तुमने गलती से मुझे छू लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? अगर तुम ऐसा करने को तैयार नहीं हो तो हम अपनी बहन के सामने अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस पर यकीन करेगी? बाय हानेक्स्यू ने हल्की सी आह भरी। खैर, वो प्रेमी प्रेमिका थे। बस गाल पर एक चुंबन था। कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। ये त्यानी का दिल खुशी से उछल पड़ा। कोई बात नहीं, अगर पहली बार था तो दूसरी बार भी होगा। पहली बार मुश्किल जरूर थी लेकिन बाद में आसान जरूर हो जाएगी। पहले तो गाल पर किस करेंगे, उसके बाद हे। ये त्यानी ने उसके साथ एक हफ्ता बिताने की योजना बनाई और एक हफ्ते बाद वह उसे आधी रात को फिल्म दिखाने और आधी रात का नाश्ता कराने ले जाएगा। वह समय आधी रात के 12 बजे के बाद का होगा। उस समय वह जानबूझकर अपने घर की चाबियां खो देगा और फिर उसे किसी होटल में रुकना पड़ेगा। हे। ये त्यानी ने फिर अपना चेहरा पास लाया। बाय हानेक्स्यू ने उसके बेमिसाल खूबसूरत चेहरे पर नजर डाली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हल्की सी कांपती लंबी पलकें बता रही थी कि उसका दिल शांत नहीं था। फिर वह धीरे धीरे पास आए। जैसे ही वह ये त्यानी के गाल पर चुंबन करने वाली थी, ये त्यानी को बाय हानेक्स्यू की हल्की गर्म सांसें महसूस हुई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी बाय हानेक्स्यू ने अपनी खूबसूरत आंखें खोली और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। ये त्यानी कोसने से खुद को नहीं रोक सकी। इस महत्वपूर्ण क्षण में कौन सा बेवकूफ दरवाजे पर दस्तक दे रहा था? फिर ये त्यानी ने गुस्से से दरवाजा खोला। आप ये त्यानी है ना? बूढ़ा आदमी, मैं जुगे क्विंटियन हूँ। उद्धरण चिन्ह। जुगे क्विंटियन ने ये त्यानी को देखा। जुगे क्विंटियन, मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। ये त्यानी गुस्से से दौड़ी। जुगे क्विंटियन, नहीं, उसका नाम इतना बेकार क्यों था? अरे, तुम क्या कर रहे हो? सज्जन लोग मुंह से काम लेते हैं, मुक्कों से नहीं। अगर तुमने फिर मुक्कों का इस्तेमाल किया तो बूढ़ा आदमी चीख उठेगा। ये त्यानी ने जुगे क्विंटियन का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। अरे बाप रे, मैं तो बस कामयाब होने ही वाला था। ये त्यानी पागल हो रही थी। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो बूढ़ा आदमी सचमुच चिल्लाएगा। इस समय बाय हानेक्स्यू बाहर चली गई। जब जुगे क्विंटियन ने बाय हानेक्स्यू को देखा तो वह तुरंत ये त्यानी के नियंत्रण से मुक्त हो गया और बाय हानेक्स्यू के पास आ गया। ओह, सुंदर लड़की, क्या तुम एक ज्योतिषी हो? मैं दिव्य ज्योतिषी जुगे हूँ जो दुनिया की हर चीज की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मैं मानव शरीर की संरचना की गणना करने का प्रभारी हूँ। बूढ़े ने देखा कि तुम्हारा माथा काला है और मुझे डर है कि निकट भविष्य में तुम्हारे साथ कोई भयानक दुर्घटना घटेगी। ये त्यानी, भाड़ में जाओ तुम। मैं ही हूँ जो निकट भविष्य में उसके लिए एक भयानक त्रासदी का कारण बनूंगा। तुम्हें क्या हो गया है? ये त्यानी ने उसे पकड़ लिया और पीछे की ओर खींच लिया। भाड़ में जाओ, ये बूढ़ा गुंडा मेरी छोटी हानेक्स्यू का फायदा उठाना चाहता है। बाय हानेक्स्यू, एक युवा गुंडे की मुलाकात एक बूढ़े गुंडे से हुई। इंतजार, उसने कहा कि वह कौन था? दिव्य भाग्य टेलर जूझ। ये त्यानी को इसकी परवाह नहीं थी कि वह कौन था। भाड़ में जाओ, अपनी खूबसूरत प्रेमिका के साथ छेड़खानी। भाड़ में जाओ तुम। युवक, एक सज्जन व्यक्ति अपने मुंह का उपयोग करता है, अपनी मुट्ठियों का नहीं। मुट्ठी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चूमूं? इसके अलावा मैं एक सज्जन व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक बदमाश हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये त्यानी, रुको। बाय हानेक्स्यू ने जल्दी से जाकर ये त्यानी को पकड़ लिया। प्रिय, वह तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है। ये त्यानी ने दुखी होकर कहा। बाय हानेक्स्यू ने फिर दिव्य ज्योतिषी झूगे को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वरिष्ठ, क्या आप झूगे क्विंटियन है? ये त्यानी ने अपना सिर खुजलाया। जुगे क्विंटियन, मैंने उसके बारे में कहाँ सुना है? जुगे क्विंटियन ने अपने कपड़ों को थपथपाया जिन्हें ये त्यानी ने अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे धूल का ढेर उड़ गया। खांसी, ये त्यानी खांसने से खुद को रोक नहीं सका। वह जल्दी से पीछे हटते हुए पंखा झलने लगा। ये बुरा आदमी है। झूगे क्विंटियन ने अपना सिर उठाया। नमस्कार वरिष्ठ झूगे। बाय हानेक्स्यू ने फिर जल्दी से ये त्यानी को खींचा और उसे भी जल्दी से झुकने का संकेत दिया। यह जुगे क्विंटियन है। बाय हानेक्स्यू सचमुच चौंक गई। आज क्या हो रहा है?
सबसे पहले उसकी मुलाकात अमर संप्रदाय के महान बुजुर्ग वेई चांगशिंग से हुई। फिर उसकी मुलाकात महान दिव्य ज्योतिषी जुगे लियांग से हुई, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भविष्य बताने में सक्षम है। उसने दिव्य ज्योतिषी को ये तियानई के नियंत्रण से मुक्त होते देखा था। वे निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ थे, इसलिए बाई हानेक्स्यू बहुत घबरा गई थी। ये तियानी अब भी उसे पीटना चाहती थी। क्या वो मौत को दावत नहीं दे रहा था? तस्क, ये तियानी ने टीएस ध्वनि निकाली। वह मोटे तौर पर जानता था कि यह सिस्टम से आया दूसरा व्यक्ति है जो मिशन पूरा करने आया है। हालांकि भले ही वह इस युवा गुरु को अपना राज्य सुधारने में मदद करने आया हो, फिर भी वह ये तियानी स्वाभाविक रूप से दुखी था कि उसने छोटी हानेक्स्यू के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत की। बच्चे, तुम बड़ी मुसीबत में हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। झूगे लियांग ने आदतन अपने दाहिने पैर को अपनी बाईं पिंडली पर रगड़ते हुए ये तियानी की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ जुगे, तियानई आपको नहीं जानता, कृपया उसे माफ कर दीजिए। वरिष्ठ फैन का नौकर चेन चेन यहाँ है, जल्दी से अंदर आइए, ये जूनियर आपके लिए चाय बनाएगा, बाई हानेक्स्यू ने आदरपूर्वक कहा। वह ये तियानई की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। छोटी बच्ची, तुम अब भी सबसे समझदार हो। ये बूढ़ा भूखा प्यासा है। ये देखकर कि तुम इतनी विनम्र हो, ये बूढ़ा इस बिगवेल से झगड़ा नहीं करेगा। झूगे लियांग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए संतोष से कहा। फिर उसने ये तियानी को घूरा। ये तियानी जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उसे घूर कर देखा। लानत है, ये लड़का सचमुच बहुत साहसी है। वरिष्ठ, कृपया। बाई हानेक्सू ने फिर दरवाजा खोला और आमंत्रण का इशारा करते हुए अंदर चली गई। झूगे शेंशु ने अपना गला साफ किया और एक मास्टर की तरह अंदर चला गया। ये तियानई बाई हानेक्सू के बहुत करीब से पीछे चल रही थी। टकराना। फिर उसने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। जुगे लियांग का सिर लगभग दरवाजे से टकरा गया। जुगे लियांग, क्या बकवास है? बाई हानेक्सू ने ये तियानी को आश्चर्य से देखा। ये तियानई वह झूगे लियांग है। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते। आप क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह, मुझे वह पसंद नहीं है। उसने वास्तव में तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की। ये तियानी ने अपने कंधे उचका दिए। बाई हानेक्सू, नहीं, ये तियानी बहुत बचकाना है ना? जुगे लियांग इस महाद्वीप के एक शीर्ष विशेषज्ञ थे। कहा जाता था कि यह व्यक्ति लापरवाह, एक बूढ़ा और बिगड़ेल व्यक्ति था। हालांकि उसकी भविष्यवाणी करने की कला अद्भुत थी। महाद्वीप के 4 अमर संप्रदायों में से एक भविष्यवाणी मंडप भविष्यवाणी का एक महारथी था। कई साल पहले जुगे किंगटिन भविष्यवाणी मंडप के कुलपति थे। उन्हें एक समय में एक ऐसे दुर्लभ व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो स्वर्गीय दाव से संवाद कर सकता था। दुनिया में कोई भी उसकी भविष्यवाणी करने की कला से आगे नहीं बढ़ सकता था। बाद में ऐसा लगा जैसे उसके साथ कुछ बड़ा घटित हुआ हो। तब से वह भविष्यवाणी मंडप छोड़कर दुनिया भर में भटक रहा है। जो भी व्यक्ति उनसे मिलता और उनसे भविष्यवाणी करवाता, उसे जीवन भर सौभाग्य प्राप्त होता। यदि वह दुखी होता तो सभी लोग मर जाते। ये तियानी अभी भी। बाई हानेक्सू को सचमुच उसकी तारीफ करनी पड़ी। ये इंसान कभी कभी बच्चों जैसा क्यों हो जाता था? यदि ये सीनियर झूगे क्रोधित हो जाए तो वे सब मर जाएंगे। बाई हानेक्सू ने फिर जल्दी से दरवाजा खोला। वरिष्ठ झूगे, कृपया अंदर आइए। तभी झूगे किंगटिन अंदर आया और ये तियानी को घूरने लगा। ये नालायक लड़का कौन है? वह कुछ देर तक अनुमान लगाता रहा, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लगा सका कि किसने उस पर जादू किया और उसे यहाँ आने पर मजबूर किया। हालांकि इस लड़के ने उसे चौंका दिया। उसकी हड्डियां अनोखी थी और उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। वह अब तक देखे गए किसी भी व्यक्ति से ज्यादा प्रतिभाशाली था। ये वाकई एक आश्चर्य था। तभी उसकी नजर खाने से भरी एक मेज पर पड़ी। वह जल्दी से दौड़कर गया, कुर्सी पर बैठ गया और बड़े बड़े कौर भरकर खाना खाने लगा। स्वाद बुरा नहीं है। बूढ़ा आदमी बहुत संतुष्ट है। ये तियानी, भाड़ में जाओ। क्या मैंने आप जैसे बूढ़े आदमी के लिए स्वादिष्ट खाना पकाया? वरिष्ठ, चाय पीजिए। बाई हानेक्सू ने उसे चाय का कप दिया। ये तियानी दुखी होकर उसके सामने बैठ गई। बाई हानेक्सू और ये तियानी बगल में बैठ गए। वरिष्ठ, आप यहाँ क्यों आए हैं? बाई हानेक्सू ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कल भविष्यवाणी की कि तियानशुई पवित्र शहर में ये तियानई नाम का एक व्यक्ति है जो बूढ़े आदमी के साथ काफी भाग्यशाली है, इसलिए बूढ़ा आदमी विशेष रूप से उसे पुरस्कृत करने के लिए आया था। जुगे किंगटिन बेहद दुखी था। इस आदमी ने उसे भी दुखी कर दिया। उसे आगे बढ़ने में मदद करें, है ना? हम समय आने पर वह बूढ़ा आदमी तुम्हें सबक सिखाएगा। ये तियानी, भाड़ में जाओ, बेशर्म कमीना। और आप विशेष रूप से यहाँ आए हैं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम बिजली से नहीं डरे? बाई हानेक्सू को बहुत धक्का लगा। ये तियानी की किस्मत आज इतनी मजबूत थी। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। पत्नी, उसे देखो, वह जुगे किंगटिन कैसे हो सकता है? शायद उसने अपने नाम का इस्तेमाल लोगों को ठगने और खाने पीने की चीजें ठगने के लिए किया होगा। ये तियानी ने कहा। बेशक, ये तियानी ने ये जानबूझकर कहा था। जुगे किंगटिन ने अपनी ड्रमस्टिक का एक निवाला खाया, फिर अपनी वाइन की बोतल खोली और कुछ घूंट वाइन गटक ली। उसने अपना मुंह पोंछा और ये तियानी की ओर देखते हुए कहा, बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़ा आदमी जुगे किंगटिन है या नहीं। जरूरी यह है कि तुम यह मत भूलना कि बूढ़ा आदमी क्या जानता है। ओह, मैं तुमसे डरता हूँ। ये तियानी इस बूढ़े गुंडे से बेहद नफरत करती थी। छोटी हानेक्सू उसे चूमने के बहुत करीब थी। इस बार तो ये काम हो गया, लेकिन अगली बार यह मुश्किल होगा। वह ये तियानई के गहरे स्तर की गणना नहीं कर सका, जैसे कि प्रणाली की उत्पत्ति, ये तियानई का पुनर्जन्म आदि, लेकिन अन्य चीजें जो इससे संबंधित नहीं थी, स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। फिर जुगे किंगटिन ने अपना चिकना हाथ बढ़ाया और हिसाब लगाया, फिर बाई हानेक्सू की ओर देखते हुए कहा, छोटी बच्ची, ये लड़का तुम्हें फिल्म देखने के लिए कहेगा, फिर घर की चाबी खो देगा और तुम्हें धोखा देकर किसी होटल में कमरा लेने के लिए ले जाएगा। अगर तुम गई तो उस रात खून खराबा होगा। ये तियानी, बाई हानेक्सू, ये बूढ़ा आदमी एक महत्वपूर्ण सहायक पात्र है। वह बहुत अजेय है और एक सकारात्मक चरित्र है। उसे कॉमेडी बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ये सिर्फ एक मजेदार कथानक है और इसका पात्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तियानी पागल होने वाली थी। क्या बकवास है।
ये बूढ़ा आदमी सचमुच अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था। क्या वह ये भविष्यवाणी भी कर सकता था? लेकिन क्या बकवास है, तुमने यह बात जोर से क्यों कही? यदि आप ये बात खुलकर न कहें तो क्या मैं 1 सप्ताह में ये काम पूरा नहीं कर लूंगा? भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। ये त्यानी वास्तव में उसे चोदना चाहती थी। वह मानसिक रूप से टूट गया था। बस आप प्रतीक्षा करें। क्या आप अभी भी कार्य पूरा करना चाहते हैं? यदि आपको कुछ घूंट खून की उल्टी नहीं होती तो क्या आप फिर भी कार्य पूरा करना चाहेंगे? जुगे शेंशु हंसे और ये त्यानई की तरफ देखा। फिर वह ऐसे खाता रहा जैसे कई दिनों से कुछ न खाया हो। उसमें किसी मजबूत इंसान जैसा जरा भी रवैया नहीं था। बाय हानेक्स्यू को भले ही समझ न आया हो, फिर भी वो ये बात समझ सकती थी। फिर उसने दांत पीसकर ये त्यानी को घूरा। पत्नी, पत्नी, मेरी बात सुनो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करने के बजाय उस पर विश्वास करोगी? ये त्यानी बकवास कर रहा है, जानबूझकर बदला ले रहा है। ये त्यानी रोने ही वाली थी। बूढ़े आदमी, बस तुम रुको। नहीं, बाय हानेक्स्यू यहाँ है। अगर मैं अभी इस बूढ़े के खिलाफ जाऊंगी तो मैं मौत को दावत दूंगी। मैं बाय हानेक्स्यू को यहाँ नहीं रहने दे सकती। बाय हानेक्स्यू ने गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गई। क्यों? अगर झूगे शेंशु ने जो कहा वह सच था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये त्यानी उसके साथ कुछ करेगा? कोई रास्ता नहीं है ना? उसकी वर्तमान मनस्थिति के अनुसार उसे लगा कि यह असंभव है, लेकिन जुगे शेंशु ने जो कहा वह निश्चित रूप से सच था। दूसरे शब्दों में, ये त्यानी को उसके साथ कुछ करने के लिए केवल 1 सप्ताह की आवश्यकता थी। ये त्यानी बहुत डरावना था, है ना? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसे उससे दूरी बनाए रखनी थी। ये बहुत खतरनाक था। वरिष्ठ, आप दोनों बात कर सकते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। बाय हानेक्सू ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची, तुम खा सकती हो। जुगे किंगटेन ने फिर ये त्यानी की ओर देखा और कहा, बच्ची, बूढ़े आदमी के साथ बाहर आओ। ये कहते हुए उसने दोनों हाथों में एक एक ड्रमस्टिक उठा ली। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अपने दाहिने हाथ की ड्रमस्टिक मुंह में ठूंस ली और बाहर निकलने से पहले एक और ड्रमस्टिक उठा ली। ये त्यानाई वह सीनियर झूगे हैं, एक ऐसे गुरु जिनका नाम पूरे महाद्वीप में गूंजता है। तुम्हें सावधान रहना होगा, बाय हानेक्स्यू ने फिर चेतावनी दी। मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हें फिर से समझाना होगा। मैं सचमुच तुम्हें फिल्म देखने नहीं ले जाना चाहता था। ये त्यानी ने असहाय होकर कहा। हम एक जोड़ा हैं। तुमने कभी मुझे फिल्म दिखाने ले जाने के बारे में सोचा भी नहीं। ये त्यानी, बहुत खूब। इस बूढ़े गुंडे ने उसकी मानसिकता तोड़ दी थी। यह मैं चाबी खोना नहीं चाहता था। जाना। ये त्यानाई ने अपना सिर खुजलाया, फिर बाहर भागने से पहले बाय हानेक्स्यू के गाल पर एक चुंबन दिया। बाय हानेक्स्यू, हरामी। बाहर जुगे किंगटेन गलियारे से टिककर ड्रमस्टिक खा रहा था और शराब पी रहा था। वह बहुत संतुष्ट था। बूढ़े गुंडे, यह मत सोचो कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए डर जाऊंगा क्योंकि तुम जुगे शेंशु हो। ये त्यानाई ने सिगरेट जलाए और कहा। अगले ही पल उसके हाथ से सिगरेट गायब हो गई और जुगे किंगटेन के हाथ में थी। धत्तेरी की। जुगे किंगटेन ने एक कश लिया और धुएं का एक गोला उड़ाया। उसने 4 शब्द थूक दिए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? ये त्यानी, धत्तेरी की, एक विशेषज्ञ। ये त्यानी ने एक और सिगरेट जलाई, धुएं का छल्ला उड़ाया और विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ 2 शब्द थूके। कचरा। जुगे क्विंगटेन, धत्तेरी की, ये बच्चा अकस्मात ही मुझे पसंद है। पहले तो वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अब उसे लगा कि यह लड़का कुछ खास है और उसे बहुत पसंद है। उस पल उसके मन में उसे अपना शिष्य बनाने की इच्छा हुई। जुगे किंगटेन सिस्टम या ये त्यानी के बारे में कुछ गहरी बातों की गणना नहीं कर सका, लेकिन वह अन्य चीजें कर सकता था। बूढ़े गुंडे, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये त्यानी ने कुछ न समझने का नाटक किया और पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि बूढ़ा आदमी तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? जुगे क्विंगटेन ने ये त्यानी को देखा। ये त्यानी को इस मामले के बारे में पता था या नहीं, ये सिस्टम से जुड़ा था। वह इसका हिसाब नहीं लगा सका। मुझे कैसे पता होगा? तियानशुई साम्राज्य तो बस एक छोटा सा साम्राज्य है। मैंने अपने जीवन में अब तक जितना भी शक्तिशाली व्यक्ति देखा है, वह डोमेन दायरे का डीन है। मैंने सीनियर जुगे जैसे बड़े व्यक्ति के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ये त्यानाई ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बूढ़े आदमी के खिलाफ जाने की? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? पुरुषों की अपनी सीमाएं होती हैं। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। ये त्यानी ने दबंगई से कहा। दिलचस्प। झूगे शेंशु ने अपने पैर खुजाए और सूंघा। ये त्यानी, क्या बकवास है? क्या तियानशुई पवित्र शहर में ऐसी कोई जगह है? हम बूढ़े आदमी को कुछ मजा करने के लिए ले जाओ। ये त्यानी, नहीं, बूढ़ा आदमी इलाज कर रहा है। चल दर। सिस्टर होम के क्लब हाउस में वे दोनों एक छोटे से गुलाबी कमरे में थे। जुगे किंगटेन के बगल में 3 युवतियां उसे धूल झाड़ने में मदद कर रही थी। ये त्यानई वहां लेटा हुआ था और एक युवती उसकी मालिश कर रही थी और उसके शरीर के एक खास हिस्से को रगड़ रही थी। रगड़ना बंद करो, रगड़ना बंद करो। ये गोंग जी, क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाना पसंद नहीं है? उस सुंदर लड़की ने अपने होंठ फुला लिए। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं आज उसकी मालिश करूंगा। ठीक है। बाकी 3 युवतियां रोने ही वाली थी। उनके हाथ रगड़ने से सुन्न हो गए थे। आधे घंटे बाद वे बाहर चले गए। बूढ़े गैंगस्टर, तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। आज तुम्हारा काम तमाम। ये त्यानी मुस्कुराए और झूगे शेंशु को एक भयावह मुस्कान से देखा। अभी तो ये काफी सामंजस्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन जब वह ये त्यानी को अपना राज्य सुधारने में मदद करने के लिए दौड़ेगा तो यह अलग होगा। छोटे लड़के, तुम्हारा काम खत्म हो गया। क्या आप मुझे रहस्यमय स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी योजना बिगाड़ दी। क्या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? जुगे शेंशु ने कहा। लानत है, क्या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? अगर तुम न होते तो मैं 1 हफ्ते में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाता।
लानत है। हा 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 हा। जुगे शेंशु जोर से हंसा। आप किस पर हंस रहे हो? मुझे डर है कि तुमने गलतफहमी जताई है, छोटे गैंगस्टर। जब इस बूढ़े ने कहा कि उस बच्ची पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो इसकी वजह ये नहीं थी कि तुमने उसके साथ कुछ किया था। इसकी वजह ये थी कि उस रात उस बच्ची के पीरियड्स चल रहे थे और इस बूढ़े ने तुम्हारी मदद की थी। वरना क्या तुम ही इस अजीब स्थिति में नहीं फंस जाते? ये तियानी, बहुत खूब, तो ये बात है। लानत है, क्या आप इसे और स्पष्ट नहीं कर सकते? वह ये जानता था, वह एक हफ्ते में बाय हानिक्सू जैसी लड़की के साथ कैसे सेक्स कर सकता था। झूगे किंगटिन ने खुद को खींचा और अपने बगल में रखे फ्लैगन से शराब की कुछ और घूंटे ली। हालांकि ये तियानी अभी भी नाखुश थी, क्योंकि उसने बाय हानिक्सू के साथ छेड़खानी की थी। अरे, चूंकि तुम भविष्यवाणी करने में इतने अच्छे हो तो मेरी मदद करो। क्या ये सही है? मैं अपनी पत्नी को कब नीचे ले जा पाऊंगा? ये तियानी ने योजना बनाई कि अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह उसे जाने देगी। चूंकि तुम बूढ़े आदमी को मौज मस्ती करने के लिए इतनी अच्छी जगह पर लाए हो, इसलिए बूढ़ा आदमी तुम्हारी मदद करेगा। जुगे किंगटिन ने भविष्यवाणी करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कुछ सेकंड बाद जुगे किंगटिन ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। तुम सचमुच एक बदमाश हो, ये तियानी। ठीक है, कुछ तुम न केवल एक बदमाश हो, बल्कि महिलाओं के साथ भी तुम्हारी किस्मत अच्छी है। झूगे किंगटिन समझ नहीं पा रहा था कि वह उनमें से किसी को भी क्यों नहीं पा सका। क्या इस छोटे गुंडे की सभी औरतें उस पर फिदा हो गईं? तुम्हें क्या मिला? आपका कोई बहन है क्या? क्या आप खून के रिश्ते से नहीं है? वह एक अद्वितीय सुंदरी भी है। ये तियानी ने सिर हिलाया। जुगे किंगटिन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ये तियानी, नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये तियानी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नहीं नहीं, वह झूठ बोल रहा था। ये तियानी को लगा कि बाय हानिक्सू उससे ज्यादा आसान है। आखिरकार बाय हानिक्सू उसकी प्रेमिका थी। इस बूढ़े गुंडे को शायद पता था कि उसकी एक बहन है और वो उसे मरवाना चाहता था। बिल्कुल, लानत है। सौभाग्यवश वह तेज तर्रार था। छोटे गुंडे, बूढ़े आदमी ने तुमसे पूछा, क्या तुम किसी शक्तिशाली गुरु को जानते हो? ये तियानी ने अपना सिर हिलाया। मैं, एक छोटे साम्राज्य का व्यक्ति, एक शक्तिशाली स्वामी को कैसे जान सकता हूँ? तो फिर तुम सचमुच नहीं जानते कि बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों है? क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे अच्छी किस्मत देंगे? जुगे क्विंगटिन, ऐसा लग रहा था कि इस छोटे गुंडे को वास्तव में कुछ भी पता नहीं था। आखिर वह कौन था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे कोई शक्तिशाली स्वामी था, जिसे वह भी नहीं जानता था कि उसकी रक्षा कौन कर रहा है? तो फिर उसने जुगे किंगटिन को ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्या उस गुरु के लिए उसे जुआनटियन क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करना आसान नहीं था? चल दर, बूढ़ा आदमी आपको जुआनटियन क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अग्रिम, हे, तुमने मुझे दुखी कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे उलझने की हिम्मत की। तुमने बाय हानिक्सू को भी छेड़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये तियानई और झूगे किंगटिन तियानशुई पवित्र शहर के एक दूरस्थ उपनगर में पहुंचे। असल में जुगे किंगटिन ये तियानई को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था और उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी। वे किस्मत के धनी थे। हालांकि वह इस छोटे गुंडे से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उन्हें बहुत पसंद था। हालांकि सोचने के बाद उसे लगा कि उनका साथ होना तय नहीं था। इसके अलावा ये तियानी के पीछे कोई विशेषज्ञ भी हो सकता है, इसलिए उसे ये तियानी को अपना शिष्य बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह मूल रूप से इस छोटे गुंडे के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने इस मामले को जल्दी से खत्म करने और ये तियानी को जुवानतियान क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने का फैसला किया ताकि वह जा सके। जुवानतियान क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई तरीके हैं, जैसे साधना, ज्ञान प्राप्ति या कुछ आध्यात्मिक वस्तुओं का परिशोधन। जुगे किंगटिन शराब पीते हुए धीरे धीरे चल रहा था। ईश्वर शोधन क्षेत्र और जुवानतियान क्षेत्र के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि कुछ तथाकथित प्रतिभाशाली लोग भी भाग्य के बिना इस अंतर को पार नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बड़ी है, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपको वृद्ध पुरुष मिले हैं। जुगे किंगटिन ने अपनी छाती रगड़ी और एक गोली निकालकर ये तियानी को दे दी। ये तियानी, ये धूल नहीं है, ये धूल नहीं है, उसकी धूल साफ कर दी गई है। ये तियानी खुद से कहता रहा। ये छठे स्तर की महान रिकवरी गोली है। इसका उपयोग मार्शल कलाकारों को जुवानटियन क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए किया जाता है। जब तक आप ईश्वर शोधन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब तक एक महान रिकवरी गोली आपके आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगी। जुगे क्विंगटिन ने कहा। ये तियानी ने उसे लिया और अपनी जेब में रख लिया। छोटे गुंडे, तुम्हारा क्या मतलब है? ये तियानी ने आह भरते हुए कहा। बूढ़े गुंडे, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे यह मौका नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं जुवानतियान क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहता। जितनी ज्यादा शक्ति, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि ईश्वर शोधन क्षेत्र का 10वां स्तर काफी अच्छा है। जुगे क्विंगटिन, अपनी दादी को चोदो। नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैं नहीं करूंगा। भाड़ में जाओ, जल्दी करो और इसे ले लो। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने ये तियानी की बाह पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम खत्म हो गए। फिर उसके सिर के ऊपर तियानली संघनित हो गया। जुगे किंगटिन ने धीरे से अपना सिर उठाया। धमाका। आह, ये तियानी मुस्कुराई। बढ़िया बढ़िया। भले ही इस बूढ़े ने उसकी योजनाएं बिगाड़ी ना हो, फिर भी उसने बाय हानिक्सू के साथ छेड़खानी की। हालांकि वह मूल रूप से एक बूढ़ा बिगड़ेल था, ये तियानी फिर भी नाखुश थी। आउच, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ दुख रहा है। अभी भी दर्द हो रहा है। ये तियानी ने दर्द के भाव से अपना हाथ ढक लिया। धमाका। आह, यह अभी भी दर्द क्यों कर रहा है? धमाका। आह, जुगे किंगटिन का शरीर काला पड़ गया था। आप, तुम। वह खड़ा हुआ और ये तियानी की ओर इशारा किया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। बहुत क्रोधित करने वाला। वह उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आया था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ साजिश रची जानी थी। वाह, कचरा, झूगे लियांग, तुम एक ठग हो। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक झूठी प्रतिष्ठा है। मुझे भी पता है कि मेरी पत्नी को एक खूनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
ये त्यानी को बहुत अच्छा लगा। आप, तुम। जुगे क्विंटेन गुस्से में थे। उसके जीवन में कभी किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि यदि उसने वास्तव में गोली नहीं ली होती और रहस्यमय स्वर्ग क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता तो संभवतः बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती। लड़के, तुम क्या करना चाहते हो? जूगे किंटेन ने गहरी सांस ली। तुमने मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी की। मैं बहुत दुखी हूँ, ये त्यानी ने कहा। तो फिर बूढ़े आदमी, क्या मैं आपसे माफी नहीं मांग सकता? ये त्यानी ने सिर हिलाया। माफी मांगना काफी नहीं है। कुछ जख्म माफी से भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म। ये त्यानी मुस्कुराया और अपने हाथ मलने लगा। अच्छा, आपसे मिलना बूढ़े आदमी के लिए मुसीबत है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक ताबीज आ गया। उसने उसे ये त्यानी की ओर फेंक दिया। ये 5 झटके वज्र मंत्र है। इसे कहीं चिपका दो और आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय कर दो। इससे 100 मीटर के दायरे में बिजली गिर सकती है। यहाँ तक कि कानून के दायरे में रहने वाले भी मौत से नहीं बच सकते। और क्या? ये त्यानी मुस्कुराए। आप, झूगे किंटेन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक और मंत्र निकाला। ये जेल मंत्र है। और क्या? आप, झूगे किंटेन ने फिर एक और गोली निकाली। ये स्थानिक टेलीपोर्टेशन मंत्र है। और क्या? अब और नहीं। झूगे किंटेन ने अपने दांत पीस लिए। आउच, ये फिर से दर्द कर रहा है। धमाका। आह, झूगे किंटेन जमीन पर गिर पड़ा। ये त्यानी उसके पास गया और उसकी छाती में गड़ा दिया। फिर उसने 100 तरह के मंत्र निकाले। फक, मैं अमीर हूँ। उद्धरण, ठीक है, मैं तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी की बात को खारिज कर दूंगा। झूगे किंटेन दयनीय स्थिति में उठे। आह, ये त्यानी ने फिर महान स्वास्थ्य लाभ की गोली ली, पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान व साधना करने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल भंडार उसके चारों ओर छा गया और आसपास की आध्यात्मिक शक्ति भी शीघ्र ही उसके चारों ओर एकत्रित हो गई। हरामी, यदि यह आपके महान भाग्य और भविष्य में स्वर्गीय दाव के पुत्र बनने और महाद्वीप की भारी जिम्मेदारी उठाने की संभावना के लिए नहीं होता, तो ओल्ड मैन आपको नहीं छोड़ता, झूगे किंटेन ने दुखी होकर सोचा। जुगे किंटेन का भी ऐसा ही दिन था। 5 मिनट बाद ये त्यानी ने अपनी आंखें खोली। मैं आगे नहीं बढ़ा। जुगे क्विंटेन, फक, वह कैसे संभव है? यह आदमी आगे कैसे नहीं बढ़ सकता? क्या उसने इसे परिष्कृत नहीं किया? नहीं, उसे साफ साफ एहसास हो गया था कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति महान रिकवरी पिल से मुक्त हो रही थी। उसने उसे परिष्कृत कर दिया था। एक महान रिकवरी गोली उसे रहस्यमय स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सका। जुगे क्विंटेन हैरान था। ये बात समझ में नहीं आई। एक योद्धा को आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है और महान रिकवरी पिल आपको एक तरह से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति दे सकती है, लेकिन आप आगे क्यों नहीं बढ़े? पर्याप्त नहीं। यह एक प्रतिभाशाली योद्धा के लिए भी पर्याप्त था। एक अर्थ में, एक व्यक्ति जितना अधिक प्रतिभाशाली होता था, उसे आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी और आगे बढ़ने के बाद वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था। रहस्यमय स्वर्गीय क्षेत्र के पहले स्तर के लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? यही कारण था। हालांकि उन्होंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां महान रिकवरी पिल किसी को रहस्यमय स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकती थी। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये त्यानी ने कहा। झूगे किंटेन शाप देने वाला था। ये दर्दनाक था। एक महान रिकवरी गोली का मूल्य अकल्पनीय था, तथापि उसके शाप तो और भी अधिक मूल्यवान थे। फिर उसने एक और निकाला और ये त्यानी की ओर फेंक दिया। ये त्यानी मुस्कुराए और उसे ले लिया। 5 मिनट बाद ये त्यानी ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। वह फिर आगे नहीं बढ़ा। जुगे क्विंटेन चिल्लाया, क्या यह नकली है? बूढ़ा आदमी, कांपते हाथों से जुगे किंटेन ने एक और ग्रेट रिकवरी पिल निकाली। 5 मिनट बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। जुगे किंटेन दहाड़ा। आउच, मेरी बांह फिर से दुखने वाली है। जुगे किंटेन ने कांपते हाथों से एक छोटी सी जैड की बोतल निकाली और अपने हाथ पर एक ग्रेट रिकवरी पिल उंडे ली। फिर उसने उसे 2 बार लेने की कोशिश की। वह चला गया था। महान रिकवरी गोली चली गई थी। झूगे किंटेन वहां स्तब्ध खड़ा था। नहीं, वह रोज भूखा खाता था और जब उसने भविष्य बताने के लिए एक छोटी सी दुकान लगाई थी, तब उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं थे। वह पैसे के लिए ग्रेट रिकवरी पिल बेचने से हिचकिचा रहा था, लेकिन आज वह भी गायब थी। धत्तेरी की, आखिर इस अमर तकनीक का निर्माण किसने किया? हे, ये त्यानी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। जुगे किंटेन ने अपने दांत पीसते हुए आखिरी महान रिकवरी गोली ये त्यानी की ओर फेंक दी। यदि तुम अब भी आगे नहीं बढ़ सके तो बूढ़ा आदमी तुम्हें मार डालेगा। अब लगभग समय हो गया है। ये त्यानी ने इसे लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट बाद, गड़गड़ाहट, शून्य के ऊपर एक गरजता हुआ बादल संघनित हो गया। झूगे किंटेन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या ये हो सकता है? स्वर्गीय दंड की गड़गड़ाहट इस छोटे गुंडे द्वारा आकर्षित हुई है। वह केवल इतना जानता था कि जब योद्धा स्वर्गीय पूज्य लोक में आगे बढ़ेंगे तो वे स्वर्गीय दंड की गड़गड़ाहट को आकर्षित करेंगे। स्वर्गीय दंड की गड़गड़ाहट का कारण ये था कि आपने स्वर्गीय दाव का ध्यान आकर्षित किया था। स्वर्गीय दाव ने आपकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्गीय दंड की गड़गड़ाहट छोड़ी थी। यदि आप नहीं मरते तो आप स्वर्गीय पूज्य लोक में आगे बढ़ सकते थे और स्वर्गीय दाव की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त कर सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय दंड की गड़गड़ाहट स्वर्गीय दाव लोक में आगे बढ़ने के बाद कुछ दिनों और रातों तक घनीभूत होती थी। ये बच्चा किस तरह का राक्षस है? जुगे किंटेन ने अपनी आंखें चौड़ी करके ये त्यानी को देखा। ये त्यानी ने अपनी आंखें खोली। अच्छा, बूढ़े गुंडे, तुम बिजली रोकने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे रोक सकता हूँ, ये त्यानी ने कहा। जुगे क्विंटेन, हरामी, वह उसे क्या समझ रहा था? एक औजार, धमाका, बिजली हवा में गड़गड़ाहट के साथ गिरी। वाह! उसी समय जुगे किंटेन ने छलांग लगाए और आकाश की ओर प्रहार किया। धमाका, शून्य फट गया। आह! उसी समय ये त्यानी का आभामंडल तेजी से बढ़ रहा था। ये त्यानी ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में भयानक शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस किया।
उसने महसूस किया कि 1 दर्जन किलोमीटर दूर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ रही है। जुगे किंगटिन जमीन पर गिर पड़े और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से काला धुआं निकल रहा था। ये त्यानई ने धीरे से अपने हाथ नीचे रखे और एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने फिर से आंखें खोली तो एक प्रकाश की किरण निकली। रहस्यमय स्वर्ग क्षेत्र। क्या ये रहस्यमय स्वर्ग लोक की शक्ति है? बहुत बढ़िया। जुगे किंगटिन छेद से बाहर रेंगते हुए आया और ये त्यानई को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। रहस्यमय स्वर्ग लोक की ओर बढ़ने का आभामंडल दिव्य आदरणीय लोक की ओर बढ़ने के समान कैसे हो सकता है? ये बच्चा कितना ताकतवर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे आगे बढ़ने के लिए 4 महान रिकवरी गोलियों की आवश्यकता थी। और ये थंडर बहुत मजबूत है ना? ये त्यानी खड़ी हुई और मुस्कुराई। धन्यवाद वरिष्ठ। भाड़ में जाओ। बूढ़े आदमी को तुम्हें दोबारा देखने मत देना, अन्यथा बूढ़ा आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जुगे किंगटिन ने अपना दाहिना पैर हल्के से पटका। एक यिन यांग 8 त्रिग्राम आरेख जमीन पर प्रकट हुआ और धीरे धीरे घूमने लगा। फिर वह गायब हो गया। वह जाना चाहता था, उसे जाना पड़ा। तियानशुई पवित्र शहर एक अशुभ स्थान था और ये त्यानी एक अशुभ व्यक्ति था। ये त्यानी के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। चलो अगले शिकार का स्वागत करें। डिंग। विशेषज्ञ यादृच्छिक चयन प्रणाली ने तीसरा कार्य शुरू कर दिया है। कार्य सामग्री मेजबान को ये परिवार का बदला लेने में मदद करे। सिस्टम कार्य को पूरा करने के लिए यादृच्छिक रूप से लक्ष्य का चयन कर रहा है। चयन पूरा हो गया है। लक्ष्य लिन रैंक दुष्ट संप्रदाय का 5वां बुजुर्ग। ये तियानी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। घर जाओ और छोटी हानिक्सियों के साथ सो जाओ। महाद्वीप पर 4 महान अमर संप्रदाय, 8 महान संप्रदाय और 2 महान दुष्ट संप्रदाय थे। तथाकथित दुष्ट संप्रदाय दुष्ट नहीं थे। वे बुराई को खत्म कर सकते थे और अच्छाई को बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन वे बिना सोचे समझे हत्या कर सकते थे और जो चाहे कर सकते थे। दुष्ट संप्रदाय दुष्ट संप्रदायों में से एक था। यह कोई दुष्ट संप्रदाय या राक्षसी संप्रदाय नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की नजर में यह ऐसा ही था। 2 महान दुष्ट संप्रदायों और महाद्वीप के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि दोनों महान दुष्ट संप्रदायों पर कोई नियंत्रण नहीं था। वे महाद्वीप की रक्षा के लिए नहीं थे और कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। वे चाहे कुछ भी करें, वे केवल अपनी ही सुनते थे। चंद्रदेव महल जैसी शक्ति के लिए अगर आप ऐसा कुछ करते जिससे महाद्वीप को नुकसान पहुंचता, तो बाकी 3 महान अमर संप्रदाय और 8 महान अमर संप्रदाय तुरंत आप पर हमला कर देते। उनकी विचारधारा 4 महान अमर संप्रदायों से भिन्न थी, इसलिए उन्हें विपक्ष का आधा हिस्सा माना जा सकता था। हालांकि दोनों महान दुष्ट संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली थे। उनमें से कोई भी अमर संप्रदायों में से किसी से कमजोर नहीं था। यहां तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि दुष्ट संप्रदाय का स्वामी 4 महान अमर संप्रदायों के कुल स्वामियों जितना शक्तिशाली था। इस समय सेंटेस पर्वत पर सफेद पोशाक पहने एक लड़की एक चट्टान के किनारे बैठी बांसुरी बजा रही थी। पता नहीं वो बहुत ऊंचाई पर थी या रात थी। हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी। अगर ये त्यानी यहाँ होती तो वह चौंक जाती, क्योंकि वह जो गाना बजा रही थी वह धरती से आया था। उसका नाम था फीनिक्स टेरेस पर बांसुरी की यादें। कृपया मुझे अनुशंसित करें। बंद अध्याय। दूर से एक व्यक्ति आराम से उसकी ओर आया। उसका शरीर सुडौल और स्वभाव अतुलनीय रूप से उदार था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसके बेतरतीब ढंग से बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी शानदार सफेद पोशाक उसकी असाधारणता को और निखार रही थी। उसने चेहरे पर हल्का सा घूंघट ओढ़ा हुआ था, लेकिन उसकी नम आंखें इतनी गहरी थीं कि कोई भी सीधे उनमें देखने की हिम्मत नहीं करता था। वह विधर्मी संप्रदायों की नेता थी। ये कल्पना करना कठिन था कि उनके जैसी कोई महिला विधर्मी संप्रदायों की नेता हो सकती है। उन्हें विधर्मी पत्नी कहा जाता था और अफवाह थी कि 4 बड़े संप्रदायों के नेता भी उन्हें हरा नहीं सकते थे। आपके गीत में लालसा है। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? विधर्मी पत्नी उस लड़की के पास गई और धीमे स्वर में पूछा। मास्टर। लड़की जल्दी से खड़ी हुई और झुककर बोली, मैं एक बहुत अच्छे दोस्त के बारे में सोच रही हूँ। आपका प्रेमी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर उसने धीरे से कहा, एन। अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो उससे मिलने जाओ। लड़की ने अपना सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की एक झलक थी। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। विधर्मी स्त्री ने अपने शिष्य की ओर देखा। क्या वह भी तुम्हारे जितना प्रतिभाशाली है? हाँ, तो फिर 3 महीने बाद होने वाली विश्व बैठक का इंतजार करो। अगर वह तुम्हारे जितना प्रतिभाशाली हुआ तो वह जाएगा। लड़की ने सिर हिलाया। ओह हाँ, स्काईवॉटर साम्राज्य में एक पावरहाउस के खंडहर दिखाई देने वाले हैं। कई पावरहाउस अभी वहां जा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, इसलिए अपना सामान समेटो और जाने की तैयारी करो। हाँ मास्टर। तभी दूर आसमान में एक गरजता हुआ बादल छा गया। दोनों ने मुड़कर ऊपर देखा। गुरुजी, विधर्मी संप्रदायों के ऊपर गरजते बादल क्यों है? ऐसा लगता है कि यह 5वें बुजुर्ग का स्थान है। लड़की ने असमंजस में पूछा। मुझे नहीं पता। धमाका। एक बिजली का बोल्ट टूटकर नीचे गिरा। क्या ये 5वें बड़े की गोली की बिजली है जो एक उच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने से उत्पन्न हुई है? ये गोली बिजली नहीं है। विधर्मी स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी और लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी। धमाका। गड़गड़ाहट, 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 गड़गड़ाहट। केवल एक बोल्ट टूटकर नीचे गिरा, लेकिन किसी कारणवश वह इस प्रकार टूटकर नीचे गिरा मानो उसे अपनी जान की परवाह ही न हो। मैं गलत था, मैं गलत था। ठीक है। वहां से एक दयनीय चीख की आवाज आई, जिसके बाद एक जला हुआ बूढ़ा आदमी बाहर की ओर भागता हुआ आया। बूढ़े आदमी, अगर तुम में हिम्मत है तो खुद को दिखाओ। बूढ़े आदमी ने आकाश में गरजते बादलों की ओर इशारा किया और शाप दिया। धमाका। लड़की का मुंह थोड़ा सा खुल गया। विधर्मी संप्रदाय में कौन इतनी धृष्टता से कार्य करने का साहस करेगा? यह उनका 5वां एल्डर था। 5वें बड़े, इस बार आपने कहाँ अपराध किया? उपपत्नी जी ने धीमे स्वर में पूछा। लिन रैन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। कुलपति। बूढ़े आदमी के कानों में अचानक एक आवाज गूंजी, जो कह रही थी कि बूढ़े आदमी को लोगों को मारने के लिए तियानशुई पवित्र शहर जाना चाहिए। अगर वह नहीं गया तो बूढ़े आदमी को मार डाला जाएगा।
बूढ़े आदमी को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ शब्द कहे और फिर, तो जाओ, क्या बकवास है। धमाका, बिजली का एक और झटका उसे जमीन पर गिरा गया। क्या? धमाका, आह, मैंने कहा मैं जाऊंगा, ठीक है। ये कहने के बाद बूढ़ा आदमी वहीं निश्चल लेट गया। दुष्ट उपपत्नी उस युवती को लेकर उसके पास से गुजरी और उससे बोली, बुरे काम करने का यही परिणाम होता है। क्या तुम जानती हो, आपका शिष्य समझता है। बाय हानेक्स्यू और ये जियान एर साथ मिलकर खाना बना रहे थे। ये त्यानी 1 घंटे से ज्यादा समय से सोफे पर आराम से लेटी हुई थी। ये बहुत अजीब था। 2 दिन पहले तो तीनों एक साथ नजर नहीं आते थे, लेकिन अब 2 सुपर हसीनाएं खाना बना रही थी। क्या आपको यकीन होगा, उनमें से एक उसकी प्रेमिका थी। आखिरी बार जब वे तीनों इस घर में थे तब ये त्यानई ने उन्हें नशीला पदार्थ दिया था। ऐसा लग रहा था कि अंतिम विजेता अभी भी ये त्यानई ही थी। बेशक ये त्यानई थी। जियान एर, चलो आज रात फिल्म देखने चलते हैं। बाय हानेक्सू ने सब्जियां काटते हुए कहा। ठीक है, मैंने 1 साल से कोई फिल्म नहीं देखी है। ये जियान एर ने सिर हिलाया। इसी समय ये त्यानी का फोन बज उठा। उसने नजर घुमाई तो पाया कि परी बहन का संदेश था। वह ऐसी इंसान थी जो बकवास नहीं करती। उसने सीधे ये त्यानी से पूछा, फिल्म क्या होती है। जाहिर है उसे नहीं पता था कि उसने ये शब्द कहां से देखा। ये त्यानी की आंखें चमक उठी। परी बहन को फिल्म दिखाने ले जाओ। हे, वह उसे फिर से ठग सकता है। ये त्यानी ने उस दिन बाय झेंगयुआन के 10 मिलियन में से 5 मिलियन सीधे उसे ट्रांसफर कर दिए। ये लड़की पैसे खर्च कर सकती है। उसके लिए ज्यादा पैसे होना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तब ये त्यानी ने समझाया, आप इसे एक विशाल टीवी देखने के रूप में समझ सकते हैं। मुझे वहां ले जाएं, मैं रात को तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ठीक है। ये त्यानी ने फिर खुशी से अपनी पीठ फैला दी। आरामदायक, आरामदायक, आरामदायक। जब वह परी बहन के बगल में बैठेगा तो वह शायद उसका हाथ भी पकड़ सकेगा। हे। इस समय ये जियान एर और बाय हानेक्स्यू बर्तन लेकर बाहर चले गए। जियो ये खाने का समय हो गया है। आ रहा हूँ। कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। कैसा है? ये जियान ने पूछा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बहन का खाना सबसे अच्छा है। ये त्यानई ने खाने के बड़े बड़े कौर लेते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका पूरा शरीर कांप उठा और जीने की उसकी सहज इच्छा ने उसे एक और वाक्य जोड़ने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ छोटी हांजू के पाक कौशल ही तुम्हारे बराबर हो सकते हैं। सौभाग्यवश उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाय हानेक्स्यू ने फिर कहा, चलो आज रात फिल्म देखने चलते हैं। ये त्यानी दंग रह गई। बहुत खूब, क्या आप लोग इतने संयोगवादी नहीं हो सकते। उस वक्त ये त्यानी का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वो किसके साथ फिल्म देखे? वो किसी के भी साथ जाना चाहता था। आखिरकार ये त्यानी ने परी बहन मुखियांशुए को चुना। क्यों? उसने सोचा कि वह उससे कुछ अच्छा हासिल कर सकता है। आज रात मुझे कुछ काम है। एक दोस्त ने मुझे बाहर चलने के लिए कहा और मैं मान गया। चिंता मत करो, ये कोई मस्ती मजाक या क्लब जाने जैसा नहीं है। मैं तो पहले ही एक नया अध्याय शुरू कर चुका हूँ। कल कैसा रहेगा? ये त्यानी ने कहा। क्या आपने एक नया पृष्ठ खोला है? उन्हें लगा कि ये त्यानी बहुत बदल गया है। कम से कम अब वो उतना घटिया तो नहीं रहा, लेकिन वो अब भी बदमाश है या नहीं, ये जियान एर और बाय हानेक्सू को यकीन नहीं था। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो। ये जियान एर काफी निराश थी। उसने जाने का फैसला कर लिया था और साथ में और वक्त बिताना चाहती थी। कल, ठीक है, कल है। रात के खाने के बाद ये त्यानी बाय हानेक्स्यू और ये जियान एर को साथ खेलने के लिए ले गई। थोड़ी देर खेलने के बाद ये त्यानी ने समय देखा। शाम के 6 बज चुके थे। फिर ये त्यानी चली गई। तो फिर हम दोनों ही हैं, बाय हानेक्स्यू ने कहा। ठीक है। उधर ये त्यानी म्यू कियानेक्स्यू के घर गई और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो खूबसूरत म्यू कियानेक्स्यू बर्फ के कमल की तरह ये त्यानी के सामने खड़ी थी। मैं यह आपके लिए लाया हूँ। ये त्यानी ने उसे लॉलीपॉप दिया। यह क्या है? लॉलीपॉप, लड़कियों का पसंदीदा। म्यू कियानेक्स्यू ने इसे खोला और इसे आजमाया। यह मीठा और स्वादिष्ट था। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक गोली दिखाई दी। ये त्यानी, तार्किक रूप से कहें तो ये त्यानी सचमुच उसे इस लॉलीपॉप से ठगना नहीं चाहती थी। ये तो बस एक युआन का लॉलीपॉप था, लेकिन अगर परी बहन इतनी सक्रिय थी तो ये त्यानी को कोई आपत्ति नहीं होती। फिर ये त्यानी ने खुशी खुशी गोली ले ली। ये लेवल 7 तानाशाह बॉडी पिल है। टायरेंट बॉडी पिल, जैसा कि इस गोली के नाम से पता चलता है, इसे लेने के बाद व्यक्ति कुछ समय के लिए टायरेंट बॉडी अवस्था में पहुंच जाता है। बेशक ये पूर्ण अजयता नहीं थी, लेकिन यह व्यक्ति को 30 मिनट तक कानून के दायरे से नीचे के सभी हमलों से प्रतिरक्षित रहने में मदद करती थी। इसके अलावा व्यक्ति के शरीर को कोई दर्द महसूस नहीं होता था। यहाँ तक कि शरीर की उपचार क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती थी। एक स्तर 7 गोली, ये निश्चित रूप से सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। आपको अधिक की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए 80 लॉलीपॉप और खरीदूंगा। ये त्यानी मुस्कुराए। म्यू कियानेक्स्यू कोष्टक। म्यू कियानेक्स्यू ने स्वाभाविक रूप से ये त्यानी को नजरअंदाज कर दिया और कमरे में चली गई। ये त्यानी उसके पीछे पीछे चली गई। कितनी खुशबूदार। पूरा घर म्यू कियानेक्स्यू के शरीर की हल्की खुशबू से भर गया था। वाह, मैं नशे में जा रहा हूँ। मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, म्यू कियानेक्स्यू ने ये त्यानी से कहा जब वह बेडरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने ये त्यानी से कोई खास बचाव नहीं किया। असल वजह यह थी कि वो ये त्यानी से जरा भी नहीं डरती थी। अगर वो कमजोर लड़की होती तो उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता था। ये त्यानी अपने लिविंग रूम में घूम रही थी। वह बिल्कुल उसकी तरह ही साफ सुथरा था। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब परी बहन के साथ यहाँ रह सकूंगा। ये त्यानी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोफे पर बैठ गया। ये त्यानी ने अचानक सोफे के तकिए के पीछे से एक छोटा सा सफेद पट्टा झांकते देखा। वह समझ नहीं पाया कि वह क्या है, लेकिन वह बहुत उत्सुक था। फिर ये त्यानी ने झुककर उसे उठा लिया। फिर क्या बकवास है। ये त्यानी ने छोटे को देखा। बेशक यह उसके लिए छोटा था। उसके हाथों में अंडरवियर, तो ये सैश इस अंडरवियर के लिए था।
बहुत खूब, इस अंडरवियर का कपड़ा बहुत खास था। ये रेशम जैसा था और लगभग भारहीन। ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसे आसानी से मुट्ठी के आकार में बदला जा सकता है। ये बहुत सुगंधित था, लेकिन ये तियानई इतना विकृत नहीं था। वो तो बस उत्सुकता से उसे देख रहा था। किसे पता था कि ये चीज यही है। शायद नहाने के बाद वो उसे भूल गया होगा और यहाँ ले आया होगा। जैसे ही ये तियानी अंडरवियर को वापस उसके मूल आकार में रखने वाला था, म्यू कियानेक्स्यू के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। सहज रूप से ये तियानी को पता था कि उसे तकिया खींचकर अंदर डालना होगा। बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए उसने अनजाने में उसे अपनी जेब में रख लिया। ये बहुत छोटा और मुलायम था। इसके अलावा ये तियानी की विंडब्रेकर की जेब छोटी नहीं थी, इसलिए उसने इसे सीधे उसमें ठूंस दिया। क्या गलत? म्यू कियानेक्स्यू ने ये तियानी को संदेह से देखा। वह इतना घबराया हुआ क्यों था? आह नहीं, कुछ नहीं। ये तियानी ने अपना सिर खुजलाया और खांसने लगा। म्यू कियानेक्स्यू को लगा कि ये तियानी अजीब है, लेकिन वह क्या कर सकता था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चल दर, हाँ चलो चलते हैं। ये तियानी ने राहत की लंबी सांस ली। भाड़ में जाओ, यदि यह परी बहन ये देख ले तो क्या वह मर नहीं जाएगी? पहले जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी तो उसने उसे लगभग चोट ही पहुंचाई थी। अब जब उसने उसका अंडरवियर पकड़ रखा था तो वो तो मानो मर ही गया था। फिर म्यू कियानेक्स्यू और ये तियानी बाहर चले गए। वे दोनों, एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री, रात के समय सबसे व्यस्त सड़क पर टहल रहे थे और कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। वहां कई सिनेमाघर थे, लेकिन ये तियानी के पिछले मालिक को गिदा प्लाजा की 7वीं मंजिल पर स्थित सिनेमाघर जाना ज्यादा पसंद था। मत पूछो, अगर पूछोगे तो वहां कपल्स बॉक्स होगा। आज वीकेंड था, इसलिए मॉल में बहुत लोग थे। म्यू कियानेक्स्यू यहाँ आने के बाद से किसी बड़े मॉल में नहीं गई थी। हालांकि उसे भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे शांत जगहों के बारे में बताता था। फिर भी धीरे धीरे उसे इंसानी दुनिया की कई जगहों के शोर की आदत हो गई। उसे लगा कि इंसानी दुनिया में यह एक खास जगह है और यही वह जगह भी है जहां उसे खुद को ढालना चाहिए। लेकिन वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। ये तियानी और म्यू कियानेक्स्यू ने बस एस्केलेटर पर चढ़कर कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ तो मजा आ रहा है। म्यू कियानेक्स्यू की खूबसूरत आंखें इधर उधर घूम रही थी। उसने पहली बार लिफ्ट में सफर किया था और ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि लिफ्ट अपने आप चल सकती है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर मंजिल अलग थी। कुछ मंजिलें कपड़ों से भरी थी, कुछ स्वादिष्ट खाने से भरी थी और कुछ मनोरंजन के लिए जगहें थी। पहली मंजिल पर एक मंच भी था। आज का दिन कुछ खास लग रहा था और कुछ बच्चे वहां गा रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे। जल्द ही वे 7वीं मंजिल पर स्थित सिनेमाघर में पहुंचे और अंदर चले गए। म्यू कियानेक्स्यू अंदर गई तो उसने अंदर कई अजीबोगरीब चीजें देखी। उसकी नाक की नोक मीठी खुशबू से भरी हुई थी। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। ये कैसी गंध है? पॉपकॉर्न, क्या आप खाना चाहेंगे? हाँ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। म्यू कियानेक्स्यू ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक छोटी सी गोली थी। ये तियानी दयालु बनना चाहता था, लेकिन परी बहन ने उसे मौका नहीं दिया। यह क्या है? ये तियानी ने इसे ले लिया। संविधान वर्धक गोली। म्यू कियानेक्स्यू के बोलने के बाद वह उत्सुकता से इधर उधर देखती रही। ये तियानी बहुत भावुक हो गई। उसे देखना चाहिए था कि वह रहस्यमय स्वर्ग लोक में पहुंच गया है। इस संविधान वर्धक गोली का क्या असर हुआ? ये बहुत आसान था। आमतौर पर जब कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी बड़े क्षेत्र में या कम समय में लगातार प्रवेश करता है तो उसकी नींव अस्थिर हो जाती है। आमतौर पर वे कुछ दिनों या उससे भी ज्यादा समय तक ध्यान नहीं करते और अपने क्षेत्र को मजबूत करते हैं। हालांकि संविधान वर्धक गोली आपको इसे सीधे मजबूत करने में मदद कर सकती है। भूल जाओ, भूल जाओ। वह आज रात उसे धोखा नहीं देगा। वह तानाशाह शरीर की गोली पहले से ही अतुलनीय रूप से कीमती थी। सिनेमाघर में बहुत सारे लोग थे। वे सब टिकट खरीद रहे थे या फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये तियानई और म्यू कियानशुए की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। सौभाग्य से तियानशुई पवित्र नगर छोटा नहीं था। कम से कम ये तियानई ने किसी को नहीं देखा जिसे वह जानता था। मिस, 2 बाल्टी पॉपकॉर्न और 2 कप कोला। कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। उस युवती ने भी म्यू कियानेक्स्यू को देखा। सच में उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई परी देख ली हो। सिनेमा में काम करते हुए वह दिन भर में न जाने कितने जोड़े और खूबसूरत लड़कियां देखती थी, लेकिन ये युवती तो बहुत खूबसूरत थी, है ना? ये छोटा बड़ा भाई बहुत सुंदर था। आपकी चीजें। धन्यवाद, पैसा स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर ये तियानी ने म्यू कियानेक्स्यू को 1 कप कोला और 1 बाल्टी पॉपकॉर्न दिया। फिर उसने ये तियानी को सीधे स्ट्रॉ से पीते हुए देखा और खुद भी उसे चखा। उसने एक नई दुनिया की खोज की, एक ऐसा स्वाद जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। और पॉपकॉर्न खुशबूदार और मीठा था। उसे एहसास हुआ कि उसे इंसानों की दुनिया से प्यार हो गया है। आप कहाँ देख रहे हैं? ये तियानी ने पूछा। म्यू कियानेक्स्यू ने अपना सिर उठाया और फिल्में देखी। सब में तस्वीरें थीं। वह अपनी सहज बुद्धि के आधार पर चुन सकती थी। फिर उन्होंने एक ऐसी फिल्म चुनी जो उपन्यास रैंडम न्यूज सिस्टम की रीमेक थी। उन्होंने इसे ही क्यों चुना? उसे लगा कि यह काफी दिलचस्प है। यह फिल्म काफी अच्छी होनी चाहिए। यह उपन्यास का रीमेक है। मैंने लेखक की तस्वीरें पहले भी देखी हैं। वह बहुत सुंदर है। ये तियानी मुस्कुराया और बीच में ही 2 टिकट खरीद लिए। फिर वह म्यू कियानशुए के साथ अंदर चला गया। रोशनी मंद थी। अंदर का नजारा म्यू कियानशुए की कल्पना से बिल्कुल अलग था। वहां बहुत सारे लोग थे। उसने एक पुरुष और एक महिला को साथ बैठे देखा। क्या हो सकता है कि उन्हें फिल्म देखने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत हो? ये तो बहुत अच्छा था। स्क्रीन बहुत बड़ी थी। वह बहुत देर से घर पर टीवी देख रही थी। ये बहुत बड़ा था। उसे यह बहुत पसंद आया। वे दोनों वहीं बैठ गए। उनके बगल वाली सीटें भी भरी हुई थी। म्यू कियानशुए के बगल में एक लड़की थी और ये तियानई के बगल में एक आदमी। कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वे चुपचाप बैठ गए और फिल्म शुरू होने का इंतजार करने लगे। जियान, देखते हैं आज ये फिल्म अच्छी है या नहीं।
अगर अच्छी रही तो कल ये त्यानी को ढूंढते हैं। दो लड़कियां पॉपकॉर्न हाथ में लिए बातें करती हुई ये त्यानी के पीछे वाली कतार में चली गई। ठीक है, ये त्यानी। बंद अध्याय। उस क्षण ये त्यानी का पूरा शरीर जम गया। यह आवाज इससे ज्यादा जानी पहचानी नहीं हो सकती। जियान, एर, ये त्यानी, क्या वे बाय हानेक्सू और ये जियान को चोद नहीं रहे थे? बिल्कुल नहीं, ये त्यानशुई पवित्र नगरी थी। जहां वे रहते थे वहां 4-5 थिएटर थे। अगर संयोग से उन्होंने एक थिएटर भी चुन लिया होता तो वहां इतनी सारी फिल्में और इतने सारे शो होते थे। वे संयोग से एक थिएटर कैसे चुन सकते थे? पूरा थिएटर बहुत बड़ा था और संयोग से वे उसके और म्यू कियानेक्सू के ठीक पीछे थे। बहुत खूब, उसकी मानसिकता ध्वस्त हो गई। लगता है वे आपका नाम पुकार रहे हैं। म्यू कियानेक्सू ने ये त्यानी की ओर देखा और हल्के से कहा, मुड़ो मत। ये त्यानी ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और म्यू कियानेक्सू के गाल को पकड़ लिया क्योंकि वह मुड़ने वाली थी। दोनों लड़कियों ने म्यू कियानेक्सू को पहले भी देखा था। अगर म्यू कियानेक्सू पलटती तो वे उसे जरूर पहचान लेती। म्यू कियानजू की भौहें सिकुड़ गईं। उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक ठंडक अनजाने में फूट पड़ी। थिएटर में मौजूद हर कोई अवचेतन रूप से कांप उठा। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? बाहर ठंड थी लेकिन यहाँ एयर कंडीशनिंग थी। बाय हानेक्सू और ये जियान एर, जो मजबूत साधना के साथ उनके पीछे थे, महसूस कर सकते थे कि यह एक प्रकार की आभा थी। क्या किसी ने अपना आभामंडल जारी किया है? हालांकि यह क्षणिक था, फिर भी उनकी नजरें सामने खड़ी म्यू कियानेक्सू पर टिकी थी। वे केवल उसके सिर का पिछला हिस्सा ही देख पा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे पहचान नहीं पाए। यह एक विशेषज्ञ है, बाय हानेक्सू ने हल्के से कहा। ये जियान एर ने सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखों ने उसके बगल में खड़ी ये त्यानी पर नजर डाली। अजीब बात है, उसके सिर का पिछला हिस्सा इतना परिचित क्यों लग रहा था? म्यू कियानेक्सू ने ये त्यानी को अपना हाथ भी छूने नहीं दिया। अपना चेहरा तो दूर की बात थी, उसे स्त्री पुरुष के संपर्क से बहुत घृणा थी। हालांकि ये त्यानी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। ये त्यानी ने सूखी खांसी की, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। बात बस इतनी है कि अगर आप थिएटर में पीछे मुड़े तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या आपने किसी को पीछे मुड़ते देखा? ये त्यानी ने कहानियां बनाना शुरू कर दिया। म्यू कियानेक्सू ने कोक का एक घूंट लिया और सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा, वह इसे एक दुर्घटना मान सकती थी। उसने ये त्यानी को दोष नहीं दिया। जब फिल्म शुरू हुई तो म्यू कियानेक्सू सिर्फ फिल्म देखने के लिए वहां थी, इसलिए वह जल्दी ही उसमें खो गई। और ये त्यानी, उसकी हिम्मत नहीं हुई हिलने की। पहले तो वो सोच रहा था कि परी बहन का हाथ थामने का मौका मिलेगा या नहीं। अब तो मानो दो मृत्युदेव उसे पीछे से घूर रहे हो। अगर वो अपना चेहरा घुमा ले, उन्हें अपना चेहरा दिखा दे, तो उसे मृत घोषित कर दिया जाएगा। फिल्म बहुत अच्छी थी। ये त्यानी भी उसमें डूबा हुआ था। उसका अवचेतन मन उसे मुंह न मोड़ने और धीरे से बोलने को कह रहा था। म्यू कियानेक्सू फिल्म देखने में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसका मुंह मानो हिलना बंद ही नहीं कर रहा था। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। फिर उसका हाथ किसी मशीन की तरह था जो पॉपकॉर्न को बाल्टी में लगभग बराबर आवृत्ति पर डाल रही थी। फिर उसने उसे उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। सच में ये परी कभी कभी प्यारी लगती थी। पॉपकॉर्न की बाल्टी बहुत छोटी थी। म्यू कियानेक्सू ने उसे देखा और महसूस किया कि उसका हाथ उसे छू नहीं सकता। फिर उसने उस पर एक नजर डाली और महसूस किया कि वह खत्म हो गया है। खाने के बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया ये त्यानी के पॉपकॉर्न को देखना था। फिर अपनी आंख के कोने से उसने ये त्यानी की जेब से एक छोटी सी सफेद चीज को झांकते हुए देखा। अपनी चीज मत खोना, म्यू कियानेक्सू ने ये त्यानी से हल्के से कहा। आह, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह, ये त्यानी ने असमंजस में पूछा। म्यू कियानेक्सू ने ये त्यानी की जेब की ओर देखा। ये त्यानी ने उस पर नजर डाली और अवचेतन रूप से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। क्या बकवास है? फिर उसने उसे बाहर निकाला। आधे रास्ते में ही उसका पूरा शरीर अचानक कांप उठा। फिर उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। उसी समय म्यू कियानेक्सू का अंडरवियर भी उसमें ठूस गया। बहुत खूब, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी। वो भूल ही गया था कि ये म्यू कियानेक्सू की फिल्म थी। वाह वाह वाह, वह लगभग मर गया था क्योंकि यह ज्यादा लीक नहीं हुआ था और प्रकाश बहुत मंद था। म्यू कियानेक्सू ने स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया कि यह क्या था। फिल्म जल्दी खत्म हो गई। ये त्यानी जल्दी से भीड़ के पीछे पीछे बाहर चला गया। जब म्यू कियानशुए ने ये त्यानी को बाहर जाते देखा तो वह भी उसके पीछे चली गई। ये शियानर और बाय हानशुए सबसे आखिर में बाहर गए। जाओ, चलो, घूमो, प्रस्थान करो, ये त्यानी ने जल्दी से म्यू कियानेक्सू से कहा। मैं कुछ पॉपकॉर्न खरीदूंगी, म्यू कियानेक्सू ने कहा। ये त्यानी, तो फिर तुम जाकर इसे खरीद लो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाहर निकले लोगों को वह काउंटर दिखाई दे रहा था जहां से वे पॉपकॉर्न खरीद रहे थे। ये त्यानी वहां बिल्कुल नहीं हो सकता था। तभी ये त्यानी टिकट काउंटर पर टिक गया और अपना सिर नीचे कर लिया, मानो किसी चीज को देख रहा हो। इस समय ये जियान एर और बाय हानेक्सू हाथ में हाथ डाले ये त्यानी के पास चले आए। ये सुगंध, इसकी गंध ये शियानर जैसी थी। ये त्यानी ने मुंह भर लार निगल ली। माफ कीजिए, कल रात इस फिल्म का कार्यक्रम क्या है? ये शियानर पास आए और पूछा। वह कल रात ये त्यानी को यह फिल्म दिखाने ले जाना चाहती थी। ये बहुत अच्छी थी। ये शियानर को तो इस फिल्म में खुद और ये त्यानी दोनों ही दिखाई दे रहे थे। ये त्यानी, तभी बाय हानेक्सू ने ये त्यानी को अपने बगल में देखा। उसका सिर इतना नीचे था कि लगभग काउंटर को छू रहा था। कितना सुंदर साइड प्रोफाइल है। जरूर वही होगा। ये त्यानी रोना चाहती थी। इस रात उसे वास्तव में क्या सहना पड़ा? परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? छोटी हानेक्सू बहन, ये त्यानी ने अपना सिर उठाया और विशेष रूप से हैरान भाव से उनकी ओर देखा। बाय हानेक्सू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ काम है? फिर उसने इधर उधर देखा। कोई लड़की तो होगी ही। ये त्यानी का थिएटर में आना तो यही कह सकता था कि उसने उनसे झूठ बोला था। लेकिन एक आदमी फिल्म कैसे देख सकता है? उसने जरूर किसी और लड़की को बाहर चलने के लिए कहा होगा।
सच कहूं तो बाय हानेक्स्यू ने उस पल में सभी प्रकार की भावनाओं को महसूस किया। ये जियान एयर भी ये तियानी को देखकर बहुत हैरान थी। ये तियानी ने अचानक अपने पास एक झाड़ू और एक डस्टबिन देखा। उसने जल्दी से उन्हें उठाया और फिर आह भरी। ठीक है, चूंकि तुम्हें पता चल गया है, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। ये तियानी ने फिर उनकी तरफ देखा और कहा, दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरे पास करने के लिए सचमुच कुछ नहीं है। मैं यहाँ बस छोटा मोटा काम कर रही हूँ। मैं फर्श साफ करती हूँ। बाय हानेक्स्यू, ये जियान एयर, मैं सोच रहा था कि चूंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं पहले जैसा बदमाश नहीं रह सकता। हमारे ये परिवार पर अभी भी कुछ 100 मिलियन का कर्ज है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे पास समय हो तो मैं कुछ पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करूंगा। मैं कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अपनी बहन के पैसे भी खर्च नहीं कर सकता, है ना? ये तियानी ने आह भरते हुए कहा। धत्तेरी की, वह वास्तव में अपनी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा करता था। ये जियानर और बाय हानेक्स्यू ने एक दूसरे को देखा। क्या ये सच था? क्या आपके पास 10 मिलियन नहीं है? बाय हानेक्स्यू ने पूछा। मुझे बाहर बहुत सारा पैसा देना है। मैं पहले ही उसे चुका हूँ। तो फिर आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। आपको कोई छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे सिगरेट खरीदने के लिए बस 200 युआन रात में कमाने हैं। मैं रोज ऐसा नहीं करता। बस आज मैं खाली हूँ। और हाँ, मैं पहले अज्ञानी और अयोग्य था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई छोटा मोटा काम कहाँ मिलेगा, इसलिए मुझे ये जगह मिल गई। ये तियानी के पास कोई चारा नहीं था। हालांकि वो बाहर किसी गर्लफ्रेंड के साथ डेट नहीं कर रहा था, फिर भी वो मुकियानेक्सुए ही थी। एक औरत, ये तियानी केवल यही कर सकती थी। इस पर विश्वास करे या नहीं, ये काफी नकली था, लेकिन ये तियानी का अभिनय वास्तव में ईमानदार था। छोटी बड़ी बहन, क्या आप मुझे पहले आज का वेतन दे सकती हैं? बॉस ने कहा कि आप इसे यहीं से मुझे दे सकते हैं। ये तियानी ने टिकट विक्रेता को देखकर पागलों की तरह आंखें झपकाईं। वह भी ये तियानी की खूबसूरती पर मोहित थी। बेशक वह जानती थी कि ये तियानी झूठ बोल रही है, लेकिन वह ओह ठीक है। फिर उसने ये तियानी को 200 युआन दिए। तो चलो वापस चलते हैं। भविष्य में ऐसा मत करना, ये जियानर ने ये तियानी से कहा। हम ठीक है, तो फिर वापस चलते हैं। मैं भविष्य में जिगोलो बनूंगा। ये तियानी को टिकट वाले को 200 युआन देने का मौका मिल गया। वे तीनों बाहर चले गए। मुकियानेक्स्यू 2 बाल्टी पॉपकॉर्न लेकर आई। उसने दाएं बाएं देखा। वह कहाँ था? मैं पहले स्थान पर पहुंचने वाला हूँ। सभी लोग कृपया अपनी अनुशंसा वोटों से मेरा समर्थन करें। धन्यवाद। दरअसल मैं इस तरह का दैनिक जीवन लिखना नहीं चाहता, जो मुझे भी समय की बर्बादी लगे। लेकिन चूंकि आप सब दैनिक जीवन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बस 2 अध्याय बर्बाद कर दूंगा। हा, बंद अध्याय। अगली सुबह ये तियानी ने उदास भाव से अपनी आंखें खोली। कल रात क्या हुआ था? कई बार तो मेरी जान जाते जाते बची थी। मैं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। सौभाग्य से वह होशियार था, खासकर अंत में। उसकी सजगता और जीवित रहने की प्रवृत्ति अजेय थी। हालांकि वह उस बड़ी बहन का दिल से शुक्रगुजार था। उसके सहयोग के बिना वे दोनों ये तियानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इस बीच ये जियान एर को लगा कि ये तियानी बहुत बदल गई है। वह सचमुच बड़ा हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बाय हानेक्स्यू उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गई। वह इस बात से बहुत खुश थी। ये तियानी अपने कमरे से बाहर निकल आया। दोनों लड़कियां रसोई में नाश्ता बना रही थी। जब तक नाश्ता बना सकती थी, वे ये तियानी के बारे में बातें करती रहीं। सच कहूं तो ये तियानी को काफी सुकून महसूस हो रहा था और वो चाहती थी कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हालांकि वो कोई आम इंसान नहीं थे, सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी जिंदगी सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों तक सीमित नहीं थी। बाय हानेक्स्यू कल रात खास तौर पर यही रुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि ये जियान एर जाने वाला है। कम से कम दोनों भाई बहन 1 साल तक एक दूसरे से मिल तो नहीं पाएंगे। इसलिए वह उन्हें साथ में कुछ समय बिताने का मौका देने के लिए यही रुकी थी। उसे क्या पता था कि ये जियान एर के चले जाने के बाद वह अपनी सारी भावनाओं और इच्छाओं को त्याग देगी। उस समय ये तियानी उसकी नजरों में सिर्फ एक परिचित होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नाश्ते के बाद ये तियानी और बाय हानशु तियानशु अकादमी चले गए, जबकि ये शियान एर घर पर अकेली रही। उसने अपने घर के चारों ओर देखा। आज सुबह की क्लास ज्यादा आरामदायक थी। बाय हानेक्स्यू उनकी प्रशिक्षक थी और ये तियानी की गर्लफ्रेंड भी, इसलिए क्लास बहुत मजेदार रही। विधर्मी 5वें बुजुर्ग लिनरान तियानशुई पवित्र शहर के बाहर पहुंचे। वह बहुत क्रोधित था। उसने बिना पलक झपकाए हत्या कर दी। उसके सामने किसी ने कभी चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। वह विधर्मी स्कूलों में सबसे अविवेकी व्यक्ति था, लेकिन लेई ने उसे सबक सिखाया। हरामी, ये तियानी है ना? जब बूढ़ा आदमी तुम्हें ढूंढ लेगा तो वह तुम्हें मरने पर मजबूर कर देगा। इसके बाद लिन रैन ने तियानशुई पवित्र शहर में कदम रखा। अरे लिटिल चेस्ट, इधर आओ और मेरे पैरों की मालिश करने में मेरी मदद करो। कक्षा के बाद ये तियानी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और फटाले की ओर हाथ हिलाया। फतले, वह कब से इस कमीने को इतना अहंकारी होने दे रही थी। चले जाओ बेवकूफ। फटाले ने आंखें घुमाई और मन ही मन बुदबुदाया, बस तुम रुको। देर सवेर यह महिला अपना बदला ले ही लेगी। इसी समय बाय हानेक्स्यू फिर से अंदर आई। अच्छी खबर। सबने बाय हानेक्स्यू की ओर देखा। बाय हानेक्स्यू ने फिर कहा, डीन ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में दूसरे साम्राज्यों की शीर्ष अकादमियों के छात्रों और यहाँ तक कि 8 महान संप्रदायों के शिष्यों का एक समूह अस्थायी रूप से हमारी 4 अकादमियों में रहेगा। तियानशुई अकादमी उनमें से एक है। ये सभी लोग गहन स्वर्ग क्षेत्र या उससे भी ऊंचे स्तर के प्रतिभाशाली लोग हैं। वे फिलहाल चारों अकादमियों में कक्षाओं में भाग लेंगे। बाय हानेक्स्यू की बातें सुनकर सभी लोग चौंक गए। ऐसा नहीं हो सकता सीनियर सिस्टर, ये कैसी खुशखबरी है? किसी ने दुखी होकर कहा। बड़ी बहन, उसे भाभी कहो। ये तियानी ने उसे घूर कर देखा। फिर उस व्यक्ति ने अपना सिर सिकोड़ लिया। भाभी, बाय हानेक्स्यू। ये वास्तव में बाय हानेक्स्यू जैसे विशेषज्ञों और प्रतिस्पर्धी लोगों के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन उनके लिए
सब भाभी, हमारी तियानशुई अकादमी उतनी मजबूत नहीं है। वे लोग तियानशुई सीक्रेट सिटी अकादमी में कक्षाएं क्यों ले रहे हैं? किसी ने पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, कहा जा रहा है कि वे यहाँ किसी काम से आए हैं। वे कुछ समय यहाँ रुकेंगे और फिर अकादमी में अपनी कक्षाएं जारी रखेंगे। आपको बाद में विस्तार से पता चलेगा। मैं बस खबर दे रहा हूँ। बाय हानेक्स्यू ने ये तियानी की ओर देखा और फिर चली गई। ये तियानी ने हाथ बढ़ाया और बाहर चली गई। बिल्कुल सही, उसे लगा कि तियानशुई अकादमी के लिन चांगटियन और बाकी खिलाड़ी बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थे। अच्छा होता अगर कोई और मजबूत खिलाड़ी उनके कुत्तों को हरा देता। दोपहर के समय ये तियानई घर जाने और ये जियान एर से प्यार के बारे में बात करने की तैयारी कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह दुखी दिखने वाला व्यक्ति कब आ जाएगा। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही ये तियानी की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा आदमी एक लड़की से पूछ रहा था। लड़की ने यूं ही ये तियानी की तरफ इशारा करके कहा, ये तियानी है। ये तियानी अवाक रह गई। ये बकवास यादृच्छिक चयन, क्या वे मिशन करने के लिए एक सुंदर लड़की नहीं चुन सकते थे? वे सभी बूढ़े क्यों थे? आप ये तियानी है। लिन रैन ये तियानी के सामने चला गया। हाँ, और आप हरामी। उसने अपना हाथ उठाया और ये तियानी को थप्पड़ मारने ही वाला था, तभी बूम, बिजली अचानक गिरी और सीधे उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके आसपास के कई लोग तुरंत भाग गए। पैटर, ये तियानी एक बिजली के खंभे के सहारे झुक गई और सिगरेट सुलगा ली। मैं कहता हूँ, बूढ़े आदमी, मैंने कभी नहीं सुना कि अनादर करने वाले बूढ़े लोगों पर बिजली गिर गई हो। खांसी खांसी खांसी। लिन रैन खांसते हुए धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। भाड़ में जाओ। बिजली की शक्ति और अधिक प्रबल होती जा रही थी। अब तो उसे चोट भी लग सकती है। क्या हो रहा था? क्या इस बच्चे ने ऐसा किया? असंभव। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कितना शक्तिशाली है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे ऐसा नहीं कर सकते। क्या उसने उससे इस बच्चे का बदला लेने के लिए नहीं कहा था? वह क्यों नहीं जा सका? चल दर, उसने ये तियानी को घूरा और दांत पीस लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े आदमी के सामने मूर्ख मत बनो। तुम्हारा दुश्मन कहाँ है? बूढ़ा आदमी तुम्हारा बदला लेगा। भाड़ में जाओ। जब उसे धमकी दी गई तब भी उसे दूसरों की मदद करनी पड़ी। कितना क्रोधजनक। ये बूढ़ा, ये तियानी कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। पिछले दो लोग उसे नहीं मारेंगे, लेकिन ये बूढ़ा अपना काम निपटाने के बाद उसे मार सकता है। ये तियानी उसे आसानी से नहीं जाने दे सकता था। उसे कम से कम उसे डराना तो था, वरना वो खतरे में पड़ जाता। दुश्मन? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं सबसे दयालु हूँ। मैं कभी दुश्मन नहीं बनाता। सीनियर, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। अलविदा। उद्धरण चिन्ह। लिन रैन ने अपने दांत पीस लिए। आप। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही पल उसने ऊपर देखा और बिजली फिर से इकट्ठा होती दिखाई दी। उसने जल्दी से अपना हाथ नीचे किया और ये तियानी के पीछे चल पड़ा। बच्चे, जल्दी बताओ, बूढ़ा आदमी तुम्हारा बदला लेगा। ये तियानी एक चौराहे पर रुकी, फिर सामने एक खूंखार जंगली कुत्ते की ओर इशारा करते हुए बोली, यही है वह। लिन रैन देखने के लिए आगे बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत है बूढ़े आदमी के साथ खेलने की? बूढ़ा आदमी तुम्हें अपन कर देगा। उद्धरण चिन्ह। उनका लहजा बहुत ही अमित्र था। बिजली फिर इकट्ठी हुई। ये रान, तुम बूढ़े आदमी के साथ कैसे खेल सकते हो? बिजली चमकना बंद हो गया। यह मेरा दुश्मन है। मुझे याद है, 2 साल पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था तो ये कुत्ता मेरा पीछा करता रहा और आधे दिन तक मुझे काटता रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कोई दुश्मन है? ठीक है। लिन रैन आगे बढ़ा और अपनी शक्ति को मुक्त करना चाहता था। ओह ठीक है, आपको इससे लड़ना होगा। ये तियानी ने कहा। तुमने क्या कहा? लिन रैन ने गुस्से से ये तियानी को देखा। ये तियानी के होंठ थोड़े से मुड़ गए। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें इससे लड़ना होगा। तुम किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना अगर मैं नाखुश हो जाऊंगी तो तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाओगे और बिजली गिरने से मर जाओगे। उद्देश्य, ये सचमुच आप हैं। उद्धरण चिन्ह। बंद अध्याय।